तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग थर्ड डे पे आ गए हैं। तो आज का सेशन हम लोग अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेशन कहा जाता है कि जैसे हम बर्गर खाते हैं तो ऊपर में ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, पर असली जो पैटी है वो बीच में होता है। तो ये थर्ड डे वाला जो क्लास है, ये आज का जो सेशन है, ये हमारे बहुत सारे जो प्रश्न है, आपके हृदय में जितने भी प्रश्न हैं अध्यात्म को लेके, भगवान को लेके, धर्म को लेके, ये सारे चीजों का जवाब आज का ये सेशन देता है। तो इसलिए आज का जो सेशन है, ये इसको माना जाता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है अभी तक में जो ये पूरा DYPH में। आज का सेशन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके लगभग सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज का सेशन थोड़ा सा लंबा भी है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी फास्ट कवर अप करने का, क्योंकि काफी सारे इसमें स्लाइड्स हैं और काफी चीजें इसमें जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम आज लेके आएंगे आपको। तो हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेशन था, हमने उसमें ये समझा था कि हमें इंसानों में और जानवरों में फर्क है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, और हम सभी लोग परम आनंद की खोज में हैं। हम सबको आनंद चाहिए। वी ऑल वांट टू लिव इन ब्लिस। ABCD में B था ब्लिस, तो हम ब्लिसफुल रहना चाहते हैं। लेकिन हम ब्लिसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि परम पिता जो सबसे ज्यादा ब्लिसफुल हैं, उनसे हमारा हाथ छूट गया है। यहां तक हमारा फर्स्ट सेशन था। सेकंड सेशन में हमने साइंटिफिकली ये चीजों पे हम लोग ध्यान दिए कि क्या सचमुच में कोई परम पिता है, वो है भी है, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। तो हमारा कल का जो सेशन था वो सिर्फ इसी बात को लेकर था कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हमने अभी तक में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि भगवान बोल के कोई है, और वो भगवान जो है वो ब्लिसफुल है। उनसे हमारा रिश्ते को हमें फिर से स्थापित करना है, ताकि हम भी आनंद में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है वो ये स्थापित करेगा कि वो जो भगवान जिसके बारे में सेकंड सेशन तक हम लोगों ने सुना कि हाँ भगवान है, तो वो भगवान कौन है? हु इज दैट गॉड? वो भगवान कौन है? क्या सारे देवी देवता सारे भगवान है? क्या इतने सारे धर्म है वो सारे भगवान है? कौन भगवान है? इस प्रकार से हम आज का जो सेशन है वो ये स्थापित करेगा कि एग्जैक्टली भगवान कौन है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईश्वर कौन है, ये आज के सेशन का क्वेश्चन है। कल के सेशन का था डज गॉड एग्जिस्ट, आज का सेशन है ईश्वर कौन है। हमने कल प्रूफ किया था कि भगवान है, भगवान बोल के कुछ है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता था। आज हम उसकी गहराइयों में जाएंगे कि कौन एग्जैक्टली भगवान है, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे भगवान को। तो आगे बढ़ते हम लोग। इसमें प्रश्न ये आता है कि अगर भगवान है तो इतने सारे धर्म शास्त्र क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो हम देख सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म है उनमें एक कैलेंडर आता है, उसको हिजरी कैलेंडर बोला जाता है। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया है। 1400 ईयर्स पहले इस्लामिक धर्म आया। ये जो क्रिश्चियनिटी है ये करीब 2000, मतलब अभी 2025 है ना, तो 2025 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई है। ये क्रिश्चियनिटी धर्म आया था, और उसके पहले बुद्धिज्म आया था 2500 साल पहले। ये क्रिश्चियनिटी से भी पहले आया। ये 2500 साल पहले बुद्धिज्म आया, और इसके पहले भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाई अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो कि 5000 वर्ष पहले है। हम देख सकते हैं ग्रेजुअली हम देख रहे हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी जो आई वो 2025 साल पहले आई, बुद्धिज्म जो है वो 2500 साल पहले आया, और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो अपना भगवत गीता का ज्ञान दिया वो 5000 वर्ष पहले दिया। लेकिन भगवत गीता में चौथे अध्याय में भगवान ने एक और बात भी बोली अर्जुन को, अर्जुन तुम पहले आदमी नहीं हो जिसको कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। ये ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका मतलब कि ये जो ज्ञान है वो कोई 5000 वर्ष पुराना भी नहीं है। इसीलिए सिंस ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले का है और उस समय और कोई ज्ञान नहीं था, तो इसको परफेक्ट ज्ञान को बोला जाता है सनातन धर्म, कमिंग फ्रॉम डॉन ऑफ क्रिएशन।
ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई, ये जो सृष्टि की रचना हुई है, उस समय जो ज्ञान हुआ है उसको ही बोला जाता है सनातन धर्म। आप देख सकते हैं सबसे टॉप मोस्ट पे जो है वो सनातन धर्म, कमिंग फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन। इस ब्रह्मांड की रचना जब हुई उस समय जो भगवान ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान जो है वो सनातन धर्म आता है। तो आप बोलोगे कि इतना हमने बोल दिया, इसमें हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू बोल के तो कोई धर्म आया ही नहीं इसमें। एक आया इस्लाम आया, एक क्रिश्चियनिटी आया, बुद्धिज्म आया, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और उसके बाद हमने सीधा पहुंच गया सनातन धर्म में, जो कि भगवत गीता के ऊपर बेस करके ही है, जो कि ये बोलता है कि आज से भगवान बोल रहे हैं करोड़ों वर्ष पहले हमने यही ज्ञान दिया था। भगवान बोल रहे हैं किसको दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवान ने दिया था, सनातन धर्म का ज्ञान इसके पहले ही भगवान ने दिया है। और जो हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म बोल के कोई धर्म नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पर। ये वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो सनातन धर्म है, इस पहले सनातन धर्म ही था। हिंदू वर्ड आया है सिंधु नदी से। सिंधु नदी के उस पार इंडस रिवर बोला जाता है। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के उस पार में जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था, वो जो सिंधु के इस पार वाले लोग थे वो स नहीं बोल पाते थे, वो ह बोलते थे। तो अभी भी आप लोग सुनते होंगे, अगर आप कोई पाकिस्तान साइड में मुल्तानी लोगों से मिलोगे तो वो लोग स नहीं बोलते हैं, ह बोलते हैं। जैसे पैसे नहीं बोलेंगे, पैहे बोलेंगे। आपके पास पैहे है, पैहे का मतलब वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स नहीं बोल के ह बोलते हैं। तो वो सिंधु नदी के पार वाले लोगों के लिए स नहीं बोल के हा बोलते थे, इसीलिए वो नाम हो गया हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदू बोल के कोई धर्म नहीं है, जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और वो कौन सा धर्म है? जिसको भगवान ने बोला, हमने भगवत गीता में करोड़ों वर्ष पूर्व अर्जुन मैंने ये ज्ञान विवस्वान भगवान को दिया हुआ है, तुम भूल गए हो, इसीलिए तुमको याद दिलाने के लिए मैं ये ज्ञान फिर से तुम्हें दे रहा हूं। तो ये कोई नया ज्ञान नहीं है, कुछ नया इन्वेंशन नहीं है, तो सेम चीज की पुनरावृत्ति है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतने सारे डिफरेंट धर्म आए हैं या डिफरेंट वेज आए हैं भगवान को समझने का। एक इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, बुद्धिज्म आया, फिर भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, एंड फाइनली हम देख सकते हैं कि ये सनातन धर्म जो है वो सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला मनुष्य का जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। जब ये सनातन धर्म की बात आती है उस समय न तो ये हुआ था, न ये हुआ था, न ये हुआ था, न ये हुआ था, ये इसमें से कोई भी था नहीं। सिर्फ और सिर्फ एट द डॉन ऑफ क्रिएशन, जिस समय ये ब्रह्मांड की रचना हुई, इस सृष्टि की रचना हुई, तब जाके भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, इसीलिए ये सनातन धर्म है। तो आप पूछ सकते हैं कि इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्यों हमने दिखाया कि इस्लाम आया, क्यों हमने दिखाया कि बुद्धिज्म आया, क्रिश्चियनिज्म आया, ये सब क्यों आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं? तो इसमें कहा जाता है कि भगवान किसी न किसी के माध्यम से अपने इस ज्ञान को फिर से वापस देते हैं, लेकिन उस देने का क्राइटेरिया 3 है। पहला क्राइटेरिया है पचाने की क्षमता, डाइजेशन पावर, कितना जो सुनने वाला है वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है, कितना उस ज्ञान को समझ सकता है या हजम कर सकता है, उसके बेसिस पे इस ज्ञान को दिया जाता है। दूसरा है अस्वीकृति से बचे, रिजेक्शन से बचने के लिए। अगर किसी को कोई ज्ञान दिया गया और उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, वो ज्ञान व्यर्थ हो गया। तो रिजेक्शन से बचने के लिए भी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोग आए जिन्होंने इस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके दिया। थर्ड पॉइंट है कदम दर कदम उन्नति, मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का स्टेप है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन तीनों चीजों के ऊपर बेस करके हमारा जो डिफरेंट रिलीजन्स आए वो इसीलिए आए क्योंकि पहला था पचाने की क्षमता यानी कि डाइजेस्टिव पावर ऑफ द लिसनर्स। सेकंड था अस्वीकृति से बचे, इसको रिजेक्शन से बचाने के लिए कि सीधा सीधी लोग इसको रिजेक्ट न कर दे और धीरे धीरे क्रम दर क्रम उनकी उन्नति हो, क्रमिक विकास हो। कहां पे विकास हो? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो।
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, एक बार बैक करो कि हम एक बार थोड़ा सा पीछे और चलते हैं ये समझने के लिए कि ये 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा समझेंगे। इसको बैक करो। हम अब देखते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इस्लाम। सबसे पहले हम इस्लाम के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले वहां पे प्रॉफेट मोहम्मद आए, जिन्होंने बोला कि मैं भगवान का पैगंबर हूं, मतलब भगवान का संदेश लेके आया हूं, मैं भगवान का दूत हूं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने भगवान के संदेश को दिया। लेकिन अभी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि भगवान के संदेश को तो उन्होंने दिया, लेकिन कितना दिया और कैसे दिया, किस प्रकार से दिया, वो डिफरेंट था। या वैसे ही जीसस के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जीसस ने बाइबल में ज्ञान तो दिया और वो ज्ञान सही भी है, लेकिन कितना दिया, अपने ऑडियंस के हिसाब से दिया, कितना ऑडियंस उसको ग्रास्प कर पाया उस हिसाब से दिया, और उनका क्रमिक विकास हो सके उसको सोच के दिया। तो ये सारी चीजों का हम देख पाएंगे कि आगे के स्लाइड्स में कि किस प्रकार से ये सारी चीजें जो जो अभी तक हमने डिस्कस की वो तीनों चीजें उसमें आएंगी। आगे परमेश्वर अपना सीधा संदेश सीधे ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं भगवान 3 चीजें सिलेक्ट करते हैं कि अपने ज्ञान को देने के लिए कब दिया जाए। टाइम, दैट इज समय। समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस समय इस ज्ञान को दिया जाना है, उसको लिए भगवान उस समय को फाइनलाइज करते हैं। स्थान, किस स्थान में इस ज्ञान को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किन परिस्थितियों में उस ज्ञान को दिया जा रहा है। तो इन सारे को बेसिस करके इन तीनों के ऊपर फिर हम लोग डिफरेंट एनालाइज करेंगे जो धर्म है उनके ऊपर, और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की क्षमता, जो इसे सुनने वाले हैं उनकी क्षमता। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए हम आज का ही क्लास ले लेते हैं। जो चीजें आज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे अगर कोई इस्कॉन में मान लेते हैं आज से 5 साल 7 साल या 10 साल पुराना है व्यक्ति जो कि रेगुलरली प्रोसेस में है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, वो अगर इस क्लास में आके बैठेगा तो उसको लगेगा कि अरे आप बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें। अब जो व्यक्ति भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा है उसके लिए यह ज्ञान बहुत लोअर लेवल का ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए उसकी पहली सीढ़ी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में पहली सीढ़ी में जो है उसके लिए यह ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो यह भक्ति रसामृत सिंधु या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है वो भी एक दिन ऐसे ही यहां बैठा था और उसने भी इसी क्लास से स्टार्ट किया है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं आया इस्कॉन में और आने के बाद मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। अगर किसी ने ऐसा बोला आपसे तो समझिए ना तो उसने श्रीमद् भागवतम समझा, ना तो उसने कोई शास्त्र समझा। ये तरीका नहीं है। कोई बच्चा उठ के नहीं बोल सकता कि मैं क्लास 10th में मुझे बैठा दो। नहीं, क्लास 1 से ही पढ़ना होगा। क्लास 1 पढ़ोगे, तब 2 पढ़ोगे, तब 10 में जाओगे। ऐसा नहीं है कि 10 में फर्स्ट डे में आके बोलोगे कि मुझे 10 में उठ के जाना है। तो इस प्रकार से जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उसके लेवल का ही ज्ञान दिया जाता है, और यही परंपरा है। और भगवान के जितने भी लोग आए, जिन जिन धर्मों का आज विकास आज हम लोग चारों तरफ देखते हैं, वो भी इसी बेसिस पे है कि जो लोग आए उन्होंने कितना ज्ञान दिया, किसको ज्ञान दिया। अभी हम लोग ये चीजें समझेंगे, कितना दिया और किसको दिया, ऑडियंस कौन थी, सुनने वाले कौन थे। ये हम देख सकते हैं गणित के विभिन्न स्तर। अब एक बच्चा है, मान लेते हैं वो क्लास 3-4 का बच्चा है, उसको अगर हम लोग ये बोले कि बेटा बताओ कि 2 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो वो बच्चा सिर खुजला के ये बोलेगा आपका क्वेश्चन गलत है। हमेशा मैम ने क्या बोला है, बड़े में से छोटा घटता है। आप छोटे से बड़ा कैसे घटा दोगे, ये हो नहीं सकता है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो अपने हिसाब से वो लेकिन सही बोल रहा है। उसका जितना इंटेलिजेंस लेवल है, उसकी जितनी समझ है, उसकी जितना समझाया गया है, उस हिसाब से उसके पास इसका आंसर नहीं है। लेकिन यही बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब वो हाई स्कूल में जाता है, 5 के बाद 7-8 में जाता है, उससे वही सेम क्वेश्चन आप पूछो कि भाई 2 से 5 घटाओ कितना होता है, तो बच्चा फटाक से बोलेगा -3। क्यों? क्योंकि उसको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। उसे पता है 0 से पहले भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो चीज है, ये उसके लेवल पे उसका ऑडियंस, तो अब वो नॉर्मल 5-3 वाला बच्चा नहीं रहा, वो 3-5 भी कर सकता है, 2-5 भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो ज्ञान मिल गया है, इसका लेवल अब हाई हो गया। इसी तरह से हम और अगर आगे बढ़ते हैं
अगर हम कॉलेज का कोई लड़का है, उससे अगर आप बोलिए कि आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाओ, वो प्रूफ करके दिखाएगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे होता है, किस प्रकार से पाइथागोरस ने ये सारा थ्योरम बनाया था। इसके अलावा वो आपको बाकी भी जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, कैलकुलस है, वो सब कुछ करके दिखा सकता है। ये जो अगर हायर स्टैंडर्ड्स का जो लड़का है, उसके लिए 2-5 भी बहुत बेसिक है, 5-2 भी बेसिक है, और हायर लेवल पे वो पहुंच चुका है। लेकिन इसने भी जो आज ग्रेजुएशन में है, भूलना नहीं है कि कभी ना कभी वो भी 3-2 में ही था। वहां से आते आते ही वो यहां तक पहुंचा है। तो इसको बोला जाता है क्रमिक विकास, क्रमिक से विकास होना। तो हम लोग देख सकते हैं शिक्षक छात्र के समझने के स्तर के अनुसार निर्देश देते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं। जो भी टीचर्स कहीं पे भी, अगर आप लोग स्कूल में भी अगर कोई पढ़ाते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई आपने हो सकता है बीएड किया हुआ है, आपने एमएड किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है, लेकिन आपको क्लास मिला है क्लास 3। अब क्लास 3 में घुसने के बाद आपको अपनी मेंटेलिटी या समझाने के तरीकों को 3 के बराबर लाना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं भाई, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, ऐसे ही समझाऊंगी, तो वो टीचर कामयाब नहीं है। फिर तो टीचर्स भी होते हैं, ज्ञान वैसे ही देते हैं जितना सामने वाला ऑडियंस जो है वो सुन सकता है। क्लास 3 के बच्चे जो समझ सकते हैं, टीचर वही ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसे ज्ञान दिया जाता है। अब देखते हैं क्रिश्चियनिटी में आते हैं। देखिए उन्हीं के धर्म में उन्होंने क्या बोला, जीसस ने क्या बोला। जॉन 16:12 में जीसस बोल रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। क्या कहा? और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। इसका मतलब है कि जीसस ने पूरा ज्ञान दिया नहीं। जीसस ने एक पोर्शन ऑफ ज्ञान दिया, बाकी ज्ञान नहीं दिया। और यह उन्हीं के इसमें लिखा हुआ है। जॉन 16:12 में बोल रहे हैं कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे समझने के लिए, लेकिन तुम उनको नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। इसीलिए जीसस ने यहां तक बोल के छोड़ दिया कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाओगे, बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस बोलते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन हु इज गॉड ये नहीं बताया जीसस ने। क्यों नहीं बताया हु इज गॉड? क्यों? ये रीजन है, तुम उन्हें सह नहीं सकते, तुम्हारी समझ अभी उस लेवल की नहीं है, अभी तुम नर्सरी के बच्चे हो, इसीलिए और हायर ज्ञान तुम्हें नहीं दिया जा सकता। तो जीसस ने बाइबल में या क्रिश्चियनिटी में जो ज्ञान दिया वो एक बेसिक लेवल का ज्ञान था। उनके समय में जितने ऑडियंस थे उनके लिए था वो ज्ञान। और आप सोच सकते हो कि सचमुच में ये बात कितनी फैक्ट है, कितना सही है कि जीसस ने एक जो सिंपल ही तो ज्ञान ही तो दे रहे थे, भगवान का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वो ऑडियंस उसमें से भी काफी ऐसी थी जो इस ज्ञान को हजम नहीं कर पाई। वैसे ही लोगों ने जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, उनको टांग दिया, उनको टांग के उनके पैरों में सिर पे कील मार दिया। आप सोच सकते हो मतलब कितना लेवल ऑफ ऑडियंस नीचे था। जिसको भगवान का ज्ञान दे रहे थे, कोई मार रहे थे, कोई पीट रहे थे, कोई जहर दे रहे थे, क्या कुछ तो नहीं दिया उन्होंने भगवान का ज्ञान दे रहे थे उसको, लेकिन वो ऑडियंस उस ज्ञान को भी उसमें से कुछ लोग हजम नहीं कर पाए और उन्होंने जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, उन्होंने जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। भगवान के पैगंबर है, भगवान का दूत है, भगवान की बात बता रहे हैं, लेकिन ऑडियंस इतनी लोअर लेवल की थी कि उसमें से भी कुछ लोगों ने जीसस को क्रूसीफाई कर दिया, उनको सूली पे चढ़ा दिया। इसीलिए जीसस बोल रहे हैं अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते, तुम्हारा लेवल अभी भी वो नहीं, मतलब जितना तक जीसस ने ज्ञान दिया उतना भी लेवल उनका नहीं था, पर फिर भी जीसस ने करुणा में आके उनको वो ज्ञान दिया कि तुम यही समझो कि यस आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन हम लोग अभी इसके आगे पे देखते हैं, ये तो क्रिश्चियनिटी हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हम थोड़ा मुस्लिम धर्म में जाते हैं, इस्लाम धर्म में चलते हैं। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद ने पुनर्जन्म और इस्लाम में नादिर बेग के मिर्जा का एक बुक आता है जो कि पुनर्जन्म और इस्लाम के विषय में है। 1972 में उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद बोल रहे हैं मुझे 2 तरह का ज्ञान मिला है। मोहम्मद जी को 2 तरह का ज्ञान मिला था, इनमें से मैंने एक सिखाया, अगर मैंने उन्हें दूसरा ज्ञान पढ़ाया होता तो इससे उनका दिल टूट जाता। वहां पे भी इस्लाम में भी जो ज्ञान दिया पैगंबर मोहम्मद ने वो बहुत ही लिमिटेड ज्ञान था।
वो एक सिंपल ज्ञान था, इंसान बनने लायक ज्ञान दिया उन्होंने, 100% ज्ञान उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने बोला मैं पैगंबर हूं, तुम समझ लो अल्लाह बोल के कोई है, कौन है क्या है, किसी से अगर आप मुसलमान से पूछो नहीं बता पाएगा। उनके हिसाब से तुम लोग तो वही हो ना मूर्ति की पूजा करने वाले, तो ठीक है हम तो मूर्ति की पूजा करने वाले ही है, सचमुच ही करते हैं। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, विग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उस मूर्ति में भगवान को स्थापित करते हैं, फिर पूजा करते हैं। अगर पत्थर की पूजा करनी होती तो ये दीवारों पे ही पत्थर लगे हैं, इसकी भी पूजा हो सकती थी। तो इस प्रकार से, लेकिन वो समझने के लेवल में नहीं है, वो ऑडियंस वैसा नहीं है। आप अगर इस्लाम धर्म में कुछ कुछ बेसिक चीजें भी समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही, ये तो कहीं हमारे में तो क्यों नहीं लिखा हुआ है। जैसे इस्लाम धर्म में अगर हम एक चीज देखें कि आपने देखा होगा कि लोगों का कहा जाता है कि आप यू कैन मैरी मोर देन वन वुमेन, एक से ज्यादा विवाह आप कर सकते हो, 2, 3 या 4 तक आप विवाह कर सकते हो। लेकिन हमारे में क्यों नहीं है? हमारे में क्यों बोला जाता है कि नहीं, आपका अगर एक विवाह हो गया तो आप एक विवाह एक पत्नी के साथ आपको जीवन बिताना है, एक के साथ आपको निभाना है। वो इसलिए था क्योंकि ऑडियंस कौन थी? मोहम्मद साहब को ऐसे ऑडियंसेस मिले जो कि बेसिकली असभ्य थे, मरुभूमि में चलने वाले लोग होते थे। उनके लिए वो लोग इतने ज्यादा स्त्री पुरुष संबंध बनाने में ये रहते थे कि लोग यहां तक कि अपनी बहन अपनी मां के साथ भी संबंध बना लेते थे। मोहम्मद साहब ने बोला ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो। अगर तुम में संबंध बनाने का इतना ही तुम में प्रेशर है तो तुम मोर देन वन वुमेन से शादी कर लो, लेकिन ये गलत चीज की तरफ मत जाओ। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के नियम दिया। हम तो देखते हैं कि अरे उनमें तो पर्दा कराया जाता है विमेन को, अरे विमेन को पर्दा इसलिए कराने के लिए उन्होंने बोला, कोई पर्दा सिस्टम कोई धर्म नहीं है। पर्दा इसलिए करने को बोला क्योंकि वहां पे मरुभूमि में इतनी ज्यादा तेज आंधी चलती है कि उसमें से जो जितने भी उनकी स्त्रियां थी उन सबका चेहरा वगैरह सब खराब हो जाता था, बालों में, सिर के ऊपर में पूरे बालू आ जाते थे। तो इसलिए वहां पे पुरुष लोग भी ढकते हैं। अगर आप सऊदी वाउदी में जाके देखो, सिर से लेकर पांव तक पुरुष भी ढकते हैं, तो स्त्रियां भी ढकती हैं अपने आप को। वो स्त्रियां ढकती इसलिए क्योंकि वो मतलब जो स्थान है ना, देश काल स्थान, तो काल जो था वो ऐसा ही था कि मरुभूमि है, चारों तरफ बालू के रेत उड़ रहे हैं, उसमें से अगर अपने आप को बचाना है तो भाई तुम पर्दा कर लो। तो उसके लिए पर्दा प्रथा आई थी। लेकिन उसको इन्होंने अभी बनाते बनाते हिंदुस्तान में भी लोग, यहाँ पे तो बालू नहीं उड़ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पर्दा चल रहा है। अब वो जो भी है, बाद में उसको लोगों ने खींचा और डिफरेंट लोगों ने अपना इंटरफेरेंस दिया उन सब चीजों का। पर अगर बेसिक तौर पे हम लोग समझे कि मोहम्मद साहब के जो ऑडियंस था वो वर्स देन जीसस के था, और लोअर कैटेगरी का ऑडियंस था वो। फिर भी मोहम्मद साहब ने जितना तक हो सकता था इन लोगों को, इन असभ्य लोगों को सभ्य बनाया इनको। क्योंकि हमने क्या देखा, अगर धर्म विहीन पशु ही समाना, अगर किसी के जीवन में धर्म नहीं है तो वो 2 पैरों पे चलने वाला पशु ही है। तो मोहम्मद साहब ने उन पशुओं को इंसान बनाया, उन्होंने इंसान बनाया उन पशुओं को। तो इसलिए वो भी एक लेवल ऑफ था। लेकिन उसमें भी मोहम्मद साहब साफ बोलते हैं कि मुझे 2 तरह का ज्ञान मिला था, भगवान से 2 तरह का ज्ञान लेके मैं आया, मैंने सिर्फ 1 तरह का ज्ञान तुम्हें दिया है, दूसरा दूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, यानी कि दूसरा ज्ञान नहीं दिया। तो जीसस ने भी बोल दिया मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया। मोहम्मद साहब ने भी बोल दिया 2 तरह के ज्ञान लेके आया था, 1 दिया 1 नहीं दिया। तो इस पर, और इन सबों में अगर आप सोच के देखो कि किसी से भी अगर पूछो, अगर क्रिश्चियनिटी में आप जाके पूछो हु इज गॉड, तो बोलेगा देयर इज गॉड, गॉड तो है, भगवान है, देयर इज गॉड एंड जीसस इज सन ऑफ गॉड। तो ये प्रूफ हुआ ना कि गॉड है तो सन ऑफ गॉड भी है। हाँ तो ठीक है भाई, सन ऑफ गॉड है ना, हु इज गॉड, गॉड कौन है? सन को तो समझ में आ गया, पुत्र समझ में आया, पिता कौन है? ये पिता के बारे में शांत है। अगर इनसे पूछा जाए, अगर इस्लामिक लोगों से पूछा जाए तो ये तो कुछ नहीं बता पाएंगे। ये बोलेगा अल्लाह बोल के कुछ होता है, उनके पैगंबर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह है तो हम मान लेते हैं अल्लाह है, लेकिन उसके आगे पीछे का हमें कुछ पता नहीं है। कौन है अल्लाह, दिखता भी है कि नहीं अल्लाह, सुनता है कि नहीं अल्लाह, अल्लाह का कोई फॉर्म है कि नहीं, अल्लाह कहां रहता है, अल्लाह करता क्या है, कोई अल्लाह का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलता है। बस सिर्फ यही है कि अल्लाह बोल के कुछ है। यानी कि हम लोग जो कल का क्लास किए थे वो वहां तक का था कि डज गॉड एग्जिस्ट, यस गॉड एग्जिस्ट। सारे धर्मों ने ये स्टैब्लिश कर दिया यस गॉड एग्जिस्ट, इतना तक ले आते रुक गए। जब प्रभुपाद सबसे पहले अमेरिका गए तो प्रभुपाद से भी लोगों ने यही बात पूछी कि प्रभुपाद आप हमें क्या नया चीज दोगे? तो प्रभुपाद ने यही चीज बोला था, आपकी क्रिश्चियनिटी में हु इज गॉड? उन्होंने बोला कि जीसस। तो प्रभुपाद बोला नो, जीसस सेज इन बाइबल दैट ही इज सन ऑफ गॉड, वो पुत्र है।
तो उन्होंने बोला यस ही इज सन ऑफ गॉड। तो फिर उन्होंने बोला देन हु इज गॉड? तो इसका कोई आंसर नहीं था उनके पास। प्रभुपाद ने बोला आई हैव कम टू इन्फॉर्म यू हु इज गॉड, आई विल गिव यू द एड्रेस ऑफ गॉड। मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा, पता दूंगा गॉड का, गॉड कैसा दिखता है वो बताऊंगा, गॉड क्या करता है वो बताऊंगा, गॉड क्या खाता है वो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। किसी व्यक्ति को जानने का मतलब है हमें उसके विषय में पूरा पता होना चाहिए कि भाई आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्या करते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, हम सब कुछ जानते हैं। तो भगवान के विषय में क्यों नहीं जाने? अगर हमें भगवान बोल के कोई है तो हमें उनके विषय में भी तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि कौन है, क्या करता है, कहां से आता है, कहां को जाता है, उसके विषय में हम आगे आप देखते हैं क्या ये आता है इसमें। इसके बाद आता है हमारा भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता में जाते हैं, बुद्धिज्म हमने ज्यादा नहीं लिया क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो लगभग इन्हीं दोनों का मिश्रण है। बुद्धिज्म में भी इन्हीं दोनों का मिश्रण है। वो भी बेसिकली निराकार तत्व की तरफ लेके जाता है, वो भी आखिरकार भगवान के विषय में नहीं बताता है। भगवान बुद्ध का भी जो है, यद्यपि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान के ही अवतार है, लेकिन उन्होंने मायावाद फिलोसॉफी को ही रखा, उन्होंने उसके आगे चीजों को लेके नहीं गए। बुद्धिस्ट के पास भी आप जाएंगे तो वो आपको ध्यान करना सिखाएंगे, और नम्य हो रहेंगे क्यों सिखाएंगे, ये सारा कुछ सिखाएंगे वो, लेकिन उनसे भी पूछेगा भगवान कौन है? नहीं, भगवान कोई नहीं है, भगवान से आप ये कर लो हो गया। तो इसका मतलब है कि उनका भी जो नॉलेज है वो इन्हीं दोनों कैटेगरीज के बीच में पड़ता है। इसीलिए हमने ज्यादा चर्चा बुद्धिज्म पे नहीं किया। अगर आप इन दोनों को समझते हो तो बुद्धिज्म समझ जाओगे, वो सेम ही चीज है लगभग। तो इसके बाद हमारा फोर्थ आ रहा था भगवत गीता। अब इसमें भगवान ने बोला क्या कि देखो, हमने पहले देखा कि एक ने बोला कि भाई मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं दिया, जीसस ने बोला पूरा ज्ञान नहीं दिया। एक ने, मोहम्मद साहब ने बोला मेरे पास 2 ज्ञान थे, एक दिया एक नहीं दिया। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया ये पूर्ण ज्ञान है, कोई छोटा मोटा ज्ञान सेंटेंस नहीं है ये। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया ये पूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को समझ जाने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचेगा नहीं तुमको और जानने के लिए। ये परम सत्य का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके ऊपर कोई सत्य नहीं है, सुप्रीम सत्य है। कल भी हमने सुप्रीम वर्ड यूज किया था, ये सुप्रीम सत्य है। नथिंग इज इक्वल टू दिस, कोई उसके ऊपर नहीं, ना तो कोई बराबर है उस सत्य के, ना उस सत्य के ऊपर है। तो वो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। कहां पे दिया? 7.2 अगर जो आप लोग भगवत गीता का 7.2 घर जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें भगवान बोल रहे हैं पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों में उद्यम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। ये पूरा भगवान इसके 4th अध्याय में प्रथम प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान ने की है, और यहां पे पुष्टि हो रही है कि भगवत वक्ता द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के अगम को जान सके, और जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो भी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। मतलब कुछ भी और जानने के लिए बचेगा नहीं। ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है, इस ज्ञान को जान लेने के बाद आपके पास जानने लायक और कुछ एक्स्ट्रा बचता नहीं है। ये परम सत्य का ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को दिया है। इसीलिए भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आज के दिन में क्रिश्चियंस लोग पढ़ते हैं, आज के दिन में मुस्लिम्स लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता जो है वो किसी धर्म विशेष का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है, ये फुल नॉलेज है। ये क्लास 3 का बच्चे का ज्ञान नहीं है, ग्रेजुएशन के बच्चे का ज्ञान नहीं है, ये रिसर्च ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर का फाइनल ज्ञान है। इसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिया है। इस वक्त हम देख सकते हैं विभिन्न धर्मों का एक ही संदेश है, लेकिन श्रोताओं के अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। ये सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जो ऑडियंस होती है उसके ऊपर जो ऑडियंस कितना समझ सकती है, कितना हजम कर सकती है और रिजेक्ट नहीं करे। अगर क्रिश्चियनिटी में भगवान के विषय में कुछ और वो बोल देते तो हो सकता है कि पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी जो थी, जो उनको एक्सेप्ट करने वाले थे, वो इस ज्ञान को रिजेक्ट कर देते। वैसे भी काफी लोगों ने रिजेक्ट किया, जिन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने तो उनको सूली पर चढ़ाया।
सोचिए उनमें से भी कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन से बचने के लिए ज्ञान उतना ही दिया जाता है जितना कि सामने वाला हजम कर सके, ऑडियंस उसको ग्रास्प कर सके, तो उस हिसाब से ये ज्ञान दिया जाता है। अब इसमें हम लोग ये इसको इसके साथ एक कोरिलेट करके एक समझने के लिए ये दिया गया है कि जो अन्य धर्म है उसको आप समझ सकते हैं, वो पॉकेट डिक्शनरी है। जो पॉकेट डिक्शनरी होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में ले जाते हैं, छोटी छोटी डिक्शनरीज होती है, वो पॉकेट में लेके जाते हैं। उन पॉकेट डिक्शनरीज में वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, आप चाहो तो उसका अर्थ देख सकते हो। लेकिन उससे बड़ी और सबसे जो सारे वर्ड्स कवर करने वाली डिक्शनरी है उसको चैम्बर्स डिक्शनरी कहते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी में आपको हर वर्ड का, इंग्लिश के हर वर्ड का मतलब पता चलेगा। तो हमारी जो भगवत गीता, हमारी जो सनातन धर्म के जो शास्त्र है वो चैम्बर्स डिक्शनरी है। इसमें आपको हर चीज के बारे में नॉलेज है, हर चीज का ज्ञान दिया गया है, और बाकी जितने भी धर्म में ज्ञान मिल रहे हैं टुकड़ों में मिल रहे हैं और कम कम मिले हुए हैं, वो बेसिक लेवल ऑफ ज्ञान से आ रहे हैं। उसको हम लोगों ने पॉकेट डिक्शनरी का नाम दिया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि पॉकेट डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पूरा शब्दकोश नहीं होता है। पॉकेट डिक्शनरी में जितने शब्द हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जितने शब्द होंगे वो सारे के सारे पॉकेट डिक्शनरी में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं इंग्लिश के, हियर, स्मॉल, प्ले, इस तरह के जितने वर्ड्स हम देखते हैं जो दिनचर्या में यूज होते हैं, ये आपको पॉकेट डिक्शनरी में मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर वाले में डिक्शनरी में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स आता है इडियोपैथी। ये एक बड़ा टिपिकल सा वर्ड है, ये आपको पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इडियोपैथी, ये इडियोपैथी होता है कि ये एक तरह की बीमारी है जिसमें कि डॉक्टर्स के पास कोई अगर जाता है, सपोज कोई डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है। अब डॉक्टर ने उसका ऊपर से नीचे तक सारे इलाज करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, MRI से लेकर सीटी स्कैन से लेकर सब कुछ करा लिया, लेकिन उसका सारा का सारा जो उसमें न तो और कोई सिम्टम है और ना ही उसके अंदर से कोई रोग निकला। तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि ये इडियट है, मतलब ये बेवकूफ है, इसको लग रहा है कि इसके पेट में दर्द है। तो डॉक्टर्स कुछ नहीं करते, उसको एक मल्टीविटामिन टैबलेट देकर छोड़ देते हैं और उसके ऊपर में लिख देते हैं इट्स अ केस ऑफ इडियोपैथी, ताकि अगला भी उसे पता है कि अब किसी और डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो डॉक्टर देखेगा, सामने देखेगा इट्स अ केस ऑफ इडियोपैथी, वो समझ जाएगा कि अच्छा इडियोपैथी का केस है, मतलब वो भी उसको और दो कैल्शियम पकड़ा के छोड़ देगा, क्योंकि उसमें ज्यादा माथापच्ची करने लायक अब कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक वर्ड आता है, ये लेकिन बड़ा टिपिकल वर्ड है और ये आपको वर्ड मिलेगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार से कैटासिलिज्म एक वर्ड आता है, ये कैटासिलिज्म भी वर्ड जो है वो आपको ऑक्सफोर्ड में मिल जाएगा, लेकिन पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलता है। ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं जो कि आपको बड़े में तो मिलते हैं लेकिन छोटे में नहीं मिलते। लेकिन छोटे में जितना ज्ञान है, जो पॉकेट डिक्शनरी का ज्ञान है, वो ऑक्सफोर्ड में भी है। ये नहीं समझना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड में स्मॉल, प्ले, राइट, इनका मतलब नहीं लिखा हुआ है, इसका भी मतलब लिखा हुआ है, लेकिन एडिशनल ये भी है। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म का जो ज्ञान है उसमें इस्लामिक धर्म के सारे ज्ञान कवर्ड है, उसमें क्रिश्चियनिटी के बाइबल के सारे ज्ञान कवर्ड है, कुछ भी शेष नहीं बचा। और एडिशनल ज्ञान भी है, एडिशनल भी उसमें दिया गया है ताकि वो 100% कंप्लीट हो सके, कंप्लीट ज्ञान है वो। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग चलते हैं कि भगवान से मिलना या भगवान के इसमें जाना, किसी धर्म का पालन करने में कौन कौन धर्म के पालन किस किस कारणों से लोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि धर्म का पालन करने का जो सबसे पहला स्तर आता है जो कि भगवान के पास जाने का, वो है डर। जो डर गया वो मंदिर गया। ये तो मूवी का भी डायलॉग है कि हमारे में ये कहा जाता है कि लोग डरते डरते भगवान के पास जाते हैं कि भाई अगर हम नहीं गए तो स्वर्ग है, नर्क है, भगवान सजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब इस तरह से लोगों को डरा डरा के लोग मंदिर जाते हैं या भगवान के पास आते हैं। तो ये जो प्रारंभिक स्तर है लोगों का भगवान से जुड़ने का, वो डर ही है। डर की वजह से ही लोग जाते हैं भगवान के पास में। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ये है, और ये सबों में है। जजमेंट डे भी बोला जाता है, बाइबल में भी आता है, कुरान में भी आता है कि एक दिन वक्त आएगा जब तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, कयामत का वक्त, वो बहुत कुछ है, सब में है। लेकिन सबों में बेसिक चीज है डर।
अगर आप घूम के देखो, अंत में इन सब से क्या होता है, इंसान को डराया जाता है कि तुम सही मार्ग पे रहो, धर्म के रास्ते का पालन करो, धर्म के रास्ते पे रहो, और तुम्हारा जो अंत होगा वो फिर अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, पहला है डर, सेकंड है इच्छाएं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं डरते हैं, बोलते हमें डर नहीं लगता है, किसने देखा मौत के बाद क्या होना है, तो हमें डर नहीं लगता। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इच्छाएं तो है। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, द्वारका में 4 बेडरूम फ्लैट चाहिए, सब कुछ चाहिए 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 चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए के चक्कर में हम भगवान के पास जाते हैं या धर्म का पालन करने लगते हैं। लोगों को बोला जाता है कि भाई अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारा होगा। आप अगर हमारे में भी देखे, अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म में भी देख ले, आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके देखिए। वैसे तो रोज हनुमान जी 9 बजे बंद होके सो जाते हैं, लेकिन मंगलवार को ओवर टाइम करते हैं, रात 12 बजे तक बूंदी चढ़ रही होती है। क्यों चढ़ रही है भाई? आप शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाके देखिए, तेल की गंगा बह रही है। क्यों बह रही है? ये सब वही है, डर के या अपनी इच्छाओं से। हनुमान जी से आज के दिन मंगलवार को कुछ मांग लोगे ना, जरूर पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब इच्छाएं पूरी कराने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, या डर के मारे जा रहे हैं। शनिवार को तेल चढ़ा देना, तुम्हारा शनि खराब चल रहा है, 7.5 ही चल रहा है, तुम्हारा तेल चढ़ा हुआ ठीक हो जाएगा। मतलब डर के, घूम फिर के डर, या तो डरो या अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए भगवान के पास जाओ, धर्म का पालन करो। तो ये दो हमने देखा। तीसरा आता है इसमें, कुछ लोग इसमें से थोड़े से अलग होते हैं, ये थोड़े हायर स्टैंडर्ड वाले हैं, जो कि ये सोचते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें बनाया है, भगवान हमें पाल रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जाएं और जाके भगवान के मंदिर में हफ्ते में एक दिन हम भगवान के मंदिर होके आते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से कुछ लोग इसको कर्तव्य समझ के करते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं है, बट कर्तव्य तो है कि है हमारा, चलो कुछ ना कुछ हम करते हैं भगवान के लिए, कुछ जरूरत पड़ी तो चलो मंदिर में थोड़ा दान देके आ जाते हैं, कर्तव्य है। इसमें बड़ा अच्छी कथा भी आती है, जो कि एक व्यक्ति था, वो एक दिन आया और शिवजी के शिवलिंग के ऊपर में 2 बाल्टी पानी चढ़ा के जा रहा था। अब उसने 2 बाल्टी भर भर के पानी चढ़ाया, जिससे क्या हुआ, पूरा का जगह जो था, जो मंदिर का स्थान था, वो पानी पानी हो गया चारों तरफ। तो जो पुजारी आया आके बोलता, ये क्या किया तुमने, इतना बाल्टी भर के पानी चढ़ाया? उसने बोला कि अरे आप समझ नहीं रहे हो, मेरे जो पिताजी थे वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उन्होंने मरने के पहले मुझे बोल रहा था कि बेटा ये हमारे घर की प्रथा है, हम रोज 1 लोटा जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, इसकी ये प्रथा लेकिन तुम जारी रखना। तो उन्होंने बोला कि, तो पुजारी ने बोला कि हाँ ठीक है, यही बोला था ना 1 लोटा जल चढ़ाने, तुमने 2 बाल्टी चढ़ाई है, लोटा थोड़ी है ये, लोटा ही तो चढ़ाना होता, तुमने बाल्टी चढ़ाई है 2 बाल्टी। उन्होंने बोला कि आप समझे नहीं ना, पिछले 1 महीने से मैं टाइफाइड में था, मुझे बीमारी थी, मैं आ नहीं पाया, तो मैं आया हूँ यहाँ पे आके, वो 30 दिन का एक ही बार में चढ़ा के जा रहा हूँ मैं। तो वो ये कैटेगरी है, कर्तव्य करने आया है वो, उसको कोई मतलब नहीं है, ना तो उसके शिव जी से कोई प्रेम है, क्यों लोग पानी चढ़ा रहे हैं पता नहीं है, कुछ भी नहीं आता पता है, बस कर्तव्य है, पिताजी जाते जाते बोल के गए तो चलो हम बाल्टी चढ़ा के आते हैं पानी। तो ये इस कैटेगरी वाले लोग होते हैं जो कर्तव्य समझ के करते हैं। लेकिन सनातन धर्म और हमारे धर्म में जितना भी शास्त्र है वो बोलते हैं, न तो भगवान से डरना है, न तो भगवान को ये इच्छाओं के लिए जाना है, न तो ये कर्तव्य समझ के करना है, भगवान से प्रेम की वजह से जाना है। ये सनातन धर्म का पहला संदेश है, भगवान से प्रेम करना है। जैसे कि हम अपने संतान से, हम अपने दोस्तों से, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही परम पिता से भी प्रेम करना है। प्रेम ही वो रीजन होना चाहिए भगवान के पास आने का, भगवान से मिलने का, भगवान के मंदिर आने का, भगवान के लिए कुछ करने का। क्यों करने का है? अभी भी हम लोग अगर भौतिक संसार में भी देखते हैं कि अगर मान लेते हैं एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। अब ये जो प्रेम हो गया तो जो लड़का है वो भी कॉन्स्टेंटली यही सोचता रहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या करूं कि वो खुश हो जाए। वो सोचता रहता है उसे क्या पसंद है, अरे उसको ना गोलगप्पे खाने पसंद है तो उसके लिए गोलगप्पे का इंतजाम करेगा, कहीं से भी लेके आएगा वो। और लड़की भी जिस लड़के से प्रेम करती है वो सोचती रहती है कि भाई मैं उसके लिए क्या करूं कि उसको ये चीज पसंद आए, और उसको क्या पहनना पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है। तो मतलब दोनों ईच अदर के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर में ध्यान रख के काम करते हैं, यही प्रेम का आदान प्रदान है। तो इस प्रकार से
हमारे और भगवान के बीच में भी उसी प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, और होता भी है। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान उतने ही प्रतिशत आपसे भी प्रेम करेंगे। जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान उतना प्रेम आपको देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 100% ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ये, कि हम जितना भगवान के तरफ जाएंगे, भगवान उतना हमारे तरफ आएंगे। तो इस प्रकार से सनातन धर्म का लक्ष्य है भय से प्रेम की ओर। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में भी लिखा गया है, भय बिन होत न प्रीति। इसमें भी कहा गया है कि अगर भय के बिना प्रेम नहीं होता है। ये तो हमारे तुलसीदास भी लिख के गए हैं रामचरितमानस में, जब जो समुद्र था वो रास्ता नहीं दे रहा था भगवान राम को, तो भगवान राम ने फाइनली जाके बोला कि तुम्हारे सारे पानी को मैं सुखा दूंगा। तो इसमें फिर समुद्र बाहर निकल के आया। तो उसके बाद तो वो रामायण की कथा अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भय, तो ये बात सही है कि ठीक है, कोई भय से जाए, कोई इच्छाओं की वजह से जाए, या कोई अपना कर्तव्य समझ के जाए, लेकिन कम से कम कर्तव्य समझ के भी जा रहा है तो भी जा रहा है। और धीरे धीरे भय से क्रमिक विकास होना चाहिए। ये नहीं कि जिंदगी भर डर के मारे जा रहा है कि अगर नहीं गया तो भगवान हमें पाप हो जाएगा, भगवान हमें नरक भेज देंगे। हमेशा डर के नहीं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड को ऊपर करना है भक्ति में। और सनातन धर्म आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिसमें आखिरी स्तर आता है प्रेम। भगवान से सिर्फ प्रेम की वजह से जाना है। ऐसा स्तर आ जाए कि भगवान हमें अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ये नहीं है कि भगवान तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। शास्त्रों में लेकिन है वर्णन। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आपको, शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि अकाम सर्व कामा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजन्ते ही पुरुषम परम। मतलब अकाम सर्व काम, अकाम कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, प्रेम की वजह से वो जा रहा है। सर्व काम, आपके पास सारी कामनाएं हैं, मुझे घर भी चाहिए, मुझे नौकरी भी चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी भी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। मतलब इच्छाओं वाले लेवल पे हुआ, तो उस लेवल पे भी अगर हो, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधि, अगर आपको इनमें से भी कुछ नहीं चाहिए और आप मोक्ष चाहते हैं, छूट जाना चाहते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से, मोक्ष चाहते हैं, तो भी किसके पास जाओ? यजते पुरुषम परम। किसके पास? कौन से परम पुरुष के पास तुम जाओ, जिसमें कि तुम्हारी ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कैटेगरी इज लोअर, कैटेगरी टॉप मोस्ट कैटेगरी सनातन धर्म है, जिसमें कि सनातन धर्म बोलता है प्रेम ही टॉप मोस्ट कैटेगरी है। एक भक्त का भगवान के साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ प्रेम का होना चाहिए, बाकी कोई रिलेशनशिप लोअर लेवल पे है। तो इसमें बोला जाता है एक भगवान या कई भगवान। अब हम लोग का ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इतने सारे हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, कौन है भाई भगवान? किसकी पूजा करे? कोई बोले दुर्गा देवी भगवान है, कोई बोलता है कि नहीं 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 शिव जी भगवान है, कोई बोलता है नहीं नहीं गणेश जी भगवान है, कोई बोलते हैं माँ काली भगवान है, कोई बोलता है वैष्णव देवी भगवान है, कोई, आप लोग तो इस्कॉन वाले हो ना, इसलिए आप लोग बोलते हो वो कृष्ण भगवान है। तो ये इस प्रकार से बड़ा कंफ्यूजन है कि भगवान कौन है भाई? इतने सारे भगवान हैं कि कौन, और अगर भगवान एक है तो बाकी लोग क्या है फिर? तो वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आगे इसके स्लाइड्स में जैसे अलग अलग नामों से एक ही सूरज का पुकारा जाता है। जैसे सूर्य के इतने सारे पर्यायवाची आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। आदित्य भी बोला जाता है, सूर्य का नाम है, सूर्य भी है, सूरज भी है, रवि भी है, भास्कर भी है। ये सारे सूरज के ही नाम है। चाहे आप किसी भी नाम से पुकार रहे हो, लेकिन आपका मीनिंग जो है वो सूरज ही है, उस सूरज के विषय में ही बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार से एक ही भगवान है, निर्माता के विभिन्न नामों के साथ है। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। भगवान दो वर्ड से बना हुआ है, भग। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। भगवान के डिफरेंट डिफरेंट ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है। हम आगे के स्लाइड्स में इसको समझेंगे भगवान के कौन से 6 ऐश्वर्य है। परमात्मा भी बोला जाता है, जो परम आत्मा है। हम लोग व्यष्टि आत्मा है, छोटे छोटे आत्मा है, भगवान परम आत्मा है, जिनसे कि ये सारी आत्माएं निकली हुई हैं। अल्लाह, अल्लाह का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल है, वो अल्लाह है। यजोवा, यजोवा जो होता है उसका मतलब होता है कि सब पर दयालु, जो है, जो ऐसा कोई है जो कि सबों के ऊपर दयालु है, वो सबके ऊपर में कृपा करता है।
राम शब्द का अर्थ है सबको आनंद देने वाला, यानी कि जिसके भी कोई भी राम का नाम लेगा तो उसको मन में आनंद आएगा, या आनंद प्रदान करने वाले भगवान है। और आखिरी में है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक कर्ता इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का संस्कृत में मतलब ही यही होता है सभी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला। ये जो मतलब है उस शब्द का अर्थ होता है कृष्ण। ये कृष्ण का मतलब है अट्रैक्शन, ऑल अट्रैक्टिव। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऑल अट्रैक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अगर ऑल अट्रैक्टिव है तो वो आनंद देने वाले नहीं है, वो क्या सब पर दयालु नहीं है, वो क्या सर्वशक्तिमान नहीं है, वो क्या परमात्मा नहीं है, वो क्या ऐश्वर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें आप चाहे किसी भी नाम से ले लो, वो सारी चीजें श्री कृष्ण के अंदर में कैसे आती हैं, वो हम आगे के स्लाइड्स में देख रहे हैं। अभी भगवान साकार या निराकार, ये हम लोगों ने कल भी बहुत लंबा डिस्कशन किया है कि भगवान साकार है या निराकार है। साकार का मतलब होता है सूर्य, निराकार का मतलब होता है धूप। जो धूप हमारे तक आ रही है उसको हम लोग निराकार बोलते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान आदमी होगा वो बोलेगा कि ये धूप कहां से आ रही है, सूरज से आ रही है। तो सूरज जो है वो साकार, वो गोल है, एक फायर का बॉल है, वो हमें पता है, वो दिख रहा है हमें, तो वो साकार है, उसका एक आकार है और वहां से धूप आ रही है। तो धूप जो है वो बेसिकली निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। धूप किसी में भी पड़ती है तो वैसी आकार की हो जाती है, धूप का कोई आकार नहीं होता। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी है उसे ये पता है कि नहीं, जो वहां से आ रहा है उसका तो फॉर्म है। जैसे एक छोटा बच्चा बोल सकता है रात में अगर कोई गाड़ी आ रही है कि पापा पापा देखो उधर से लाइट आ रही है, तो जो उसका पिता है वो बोलेगा कि बेटा वो लाइट नहीं है, उसमें बेसिकली एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी से वो लाइट आ रही है। और उसके पिता को ये पता है कि उस गाड़ी में बैठा हुआ कोई आदमी है जो गाड़ी को चला भी रहा है, उसकी ज्ञान यहां तक है उसको। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है निराकार और साकार के फॉर्म में भी है। कोई अगर इसको बोलता है कि भगवान निराकार है तो वो गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भगवान को बहुत वैसा ही है जो छोटे बच्चा दूर से लाइट आता देख के बोलेंगे लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। एक जैसे एग्जाम्पल आता है कि गांव में पहली बार रेलवे इंजन आया, तो रेलवे इंजन को पहले किसी ने देखा ही नहीं था उस गांव में। तो जो सारे लोग चौपाल में बैठे थे उन्होंने बोला कि एक को भेजा कि जाके देख के आ कि रेल इंजन होता कैसा है। तो वो गया और वापस आया, वो बोला कि मैं देख रहा था दूर से एक बड़ा सा लाइट है, वो लाइट आ रहा था। तो बोला कि बस इतना ही, यही रेल इंजन है? बोलता कि हाँ। तो उन्होंने किसी और को, तो थोड़ा समझदार था, उसको भेजा। तो वो गया वहां पे, बोलता कि नहीं नहीं, इसने तो बड़ा कम देख के आया कि सामने सिर्फ लाइट है, उस लाइट के पीछे में इतना बड़ा लोहे का बहुत बड़ा इंजन फिट है, वो इंजन भी है, वो पूरा जो है वो वही रेल का इंजन है। तो वो वापस आ गया, और वापस आने के बाद लोगों ने पूछा उससे कि बस क्या इतना ही होता है क्या रेल इंजन? तो तीसरा जो सबसे समझदार था उसको भेजा गया, बोला तू जाके देख के आया। वो वापस जब आया उसने बोला कि तुम दोनों सही थे, एक लाइट भी आ रही थी और एक लोहे का इंजन भी था, और मैंने एक तीसरा भी देखा, कोई अंदर बैठ के उसको चला भी रहा था। ऐसा नहीं है कि अपने आप चल रही थी चीज, कोई अंदर भी बैठा हुआ था। ये सारा मिला के रेल इंजन हुआ। तो इस प्रकार से जो लोग निराकारवादी हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं, एक तू निराकार, सब आसमान में जाके मिल जाएंगे, कुछ होता नहीं है, लाइट होता है या साउंड होता है, वो लोग अभी निराकार धूप वाले लेवल पे हैं, उनको अभी आगे सूरज तक पहुंचे नहीं है वो। तो इन सब के पीछे हम लोगों ने देखा, इन सब के पीछे एक शख्स है जो इसे चला रहा है और संचालन कर रहा है। ये हम लोगों ने रेलवे इंजन के उदाहरण से देखा। यहाँ बिल गेट्स का भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से अगर विंडोज चल रहा है, सिस्टम्स चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, तो कोई ना कोई दिमाग है जिसने इसको बनाया है। इस विशाल अभिव्यक्ति के पीछे के व्यक्ति, इसका अर्थ यह भी हुआ कि ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, इसके पीछे भी कोई ना कोई है। कल भी हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई बहुत समझदार व्यक्ति है जो कि इसको चला रहा है, जिसका नाम हमने क्या दिया था? भगवान। सभी धर्मों में भगवान का रूप है। जैसे अभी हम लोग ये कोई लोग कुछ बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में क्या बोला गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं कि नहीं भगवान का फॉर्म होता है, भगवान हमारी तरह है, हमारे जैसे दो हाथ है, भगवान की भी दो हाथ है। हम जैसे बोलते हैं दो कान, दो नाक, एक नाक है, दो आंखें हैं, भगवान की भी ऐसा ही है। तो इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं, जीसस ने क्या बोला। जीसस ने यहाँ पे देखिए, जीसस ने बोला यहोवा की आंखें
ये एक जीसस का स्टेटमेंट आता है, यानी कि कोई भगवान है जिसकी आंखें हैं। और उसके बाद जीसस ने, ये आप देख सकते हैं, ये आप पता है यह करके एक आता है जीसस ने, ये बेसिकली आपके सारे बाइबल्स के ही टर्म्स हैं। उसमें आता है परमेश्वर मनुष्य के रूप का सदृश और मनुष्य परमेश्वर के रूप में बना है। ये हम लोग देख सकते हैं। ये आप कभी बाइबल उठा के I-27 में आप देख सकते हो ये चीज कि भगवान ने सबको अपने स्वरूप में ही बनाया, यानी कि सनातन धर्म जो चीज बोल रही है जीसस भी वही बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। आप देख सकते हो बेसिकली जीसस ने सनातन धर्म को ही बोला, लेकिन लिमिटेड वे में बोला, अपने ऑडियंस की समझ के हिसाब से बोला, पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। तो इस प्रकार से सेम चीज है आपको सभी में, जितने भी धर्म है ना, लोग समझते हैं कि शायद इस्लाम और हमारे में बड़ा फर्क है, बहुत वो अलग बोलते हैं, हम अलग बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते हैं। उसमें भी वही चीज है जो जीसस ने बोला वही है। और भगवत गीता जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें भी आपको ये संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। ये सब पॉकेट डिक्शनरी के ज्ञान है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, अल्लाह की छवि वो लोग भी बोलते हैं। We were sitting with the prophet and he looked at the moon on the night of a full moon and said, "You people will see your Lord as you see this full moon, and you will have no trouble in seeing him." तो उन्होंने बोला, प्रॉफिट ने कहा, अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज कंप्लीट शेप एंड फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं, उन लोगों में आदम कहा जाता है, जैसे हमारे में ये मनु और शत्रुपा कहा जाता है, उसमें बोला जाता है सबसे पहला इंसान कौन था? आदम। आदम पहले थे, और स्त्री के लिए बोला था हवा, हवा करके बोला था, आदम एंड हवा। तो आदम एंड हवा के विषय में बोल रहा है, अल्लाह क्रिएटेड एडम। यही बात हम भी बोलते हैं, सनातन धर्म भी यही बोलता है कि मनुष्य की रचना भगवान ने अपने फॉर्म में ही की है। यहां पे भी वही बोला जाता है, अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज कंप्लीट शेप, मतलब जैसे अल्लाह है वैसे ही उन्होंने इंसान बनाया। यहां पे लिखा हुआ है, एंड फॉर्म डायरेक्टली 60 क्यूबिट्स अबाउट 30 मीटर्स इन हाइट। वहां पे इस्लाम में हाइट भी बताया गया कि कितना हाइट में बताया है भगवान ने बनाया। व्हेन ही क्रिएटेड हिम, ही सेड टू हिम, गो एंड ग्रीट दैट ग्रुप ऑफ एंजल्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चाहे कोई भी आप धर्म उठा के देख लो, उन सभी धर्मों में वो ज्ञान आपको मिलेगा जो कि हमारे सनातन धर्म में ज्ञान है। भगवान केवल प्रकाश नहीं, भगवान भी एक व्यक्ति है। ये हम लोग शुरू से ही बोलते हैं, भगवान जो है वो केवल लाइट नहीं है, निराकार नहीं है, ब्रह्म के नाम से कुछ नहीं है। जो भगवान है एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया भगवान का सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान जो है वो सुप्रीम है। हमने कल सुना था सुप्रीम क्या होता है, हम उनसे, भगवान से ऊपर कोई नहीं, भगवान के बराबर कोई नहीं। और कैसे है? पर्सनालिटी है, एक पर्सन है, ही इज ऑल्सो अ पर्सन। जैसे हम और आप पर्सनालिटी है, वैसे ही भगवान भी एक पर्सनालिटी है। उनमें कोई निराकारवाद नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से भगवान भी एक व्यक्ति है। कृष्ण निर्देश देते हैं, देखो भगवान क्या निर्देश दे रहे हैं। ये देखो 10.39 में भगवान बोल रहे हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस समग्र सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूं। हमने कल क्या पढ़ा था कि अहम बीज पदः पिता, भगवान बोलते हैं मैं ही, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं सबका बीज बनाने वाला पिता मैं ही हूं। चाहे आप कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो चर है या अचर है, वो सारी चीजों को बनाने वाले कौन है? भगवान है। और वही भगवान यहाँ पे भी बोल रहा है 10.39 में कि सारी चीजों का कारण मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही कारण हूं। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कौन भगवान है, उसके तरफ हम जा रहे हैं। इसमें हम लोग भगवत गीता का इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें भगवान ने बोला कि इस ज्ञान को लेने के बाद और कोई ज्ञान लेने के लिए शेष नहीं बचता है। इस ज्ञान में भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है।
उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। अगर आप ये चीज सोचो कि कोई ऐसा है हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण, तो कृष्ण से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है आप माया में हो, आप भ्रम में हो। ऐसी कुछ नहीं है जो कि कृष्ण से अलग है या कृष्ण के बिना है। हर चीज के जो कारण है, सर्व कारण कारणम कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण सभी कारणों के कारण है। अब हम लोग थोड़ा सा, अभी तक तो हमने भगवत गीता तक की बात रखी थी, तो अब हम लोग कुछ और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम आते हैं ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता बोल के एक पुस्तक है जो कि ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया है, और उसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट नंबर श्लोक में वो क्या बोलते हैं। उसमें वो बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्ण। कौन है? फर्स्ट लाइन पढ़िए, ईश्वरा परम कृष्ण। नहीं बोला यहाँ पे ईश्वरा परम शिवा, बोला नहीं बोला। बोला यहाँ पे ईश्वरा परम दुर्गा, बोला इसमें ईश्वरा परम माँ काली, बोला इसमें ईश्वरा परम गणेश जी, ईश्वरा परम वैष्णो देवी, बोला है किसी में ईश्वरा परम साईं बाबा? कहीं लिखा हुआ है? ब्रह्मा जी पहले भगवान की सृष्टि के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है। हम सबों से ज्यादा बुद्धि रखने वाले पर्सन क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण। ये प्रमाण हुआ प्रस्तुत, शास्त्र प्रमाण। हमने कल सुना था शब्द प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रमाण का मतलब है शास्त्र प्रमाण। हमने क्या बोला था कि शास्त्र हमारी माँ है और ये हमारे कृष्ण हमारे परम पिता है। माँ से ही पूछेंगे ना कि पिता कौन है। माँ जिसके तरफ उंगली करके बोल देगी कि ये पिता है, वही पिता होगा, और जानने का कोई तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ईश्वर परम कृष्ण। पहले लाइन में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सबसे परम भगवान कौन है? कृष्ण है। कैसे देखने में, किस चीज से बने हुए हैं? सत्य चित्त आनंद विग्रह। पूरा डेफिनेशन कर दे रहा है ब्रह्मा जी कि ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब होता है इटर्नल, मतलब भगवान जो है वो इटर्नल है। भगवान शुरू में भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हम रहे न रहे, ये सृष्टि रहे न रहे, ये ब्रह्मांड रहे न रहे, भगवान रहेंगे। चित्त, चित्त का मतलब होता है ऑल नॉलेजेबल। 100% नॉलेज है भगवान को हर चीज का। कोई डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी का नॉलेज है, उसके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है। कोई इंजीनियर है तो उसके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, लॉ का नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है। ये भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये भगवान हमारे हैं कृष्ण, इनको हर चीज का नॉलेज है। हमारे पास जो भी नॉलेज है वो इस जीवन का सिर्फ नॉलेज है। अर्जुन को भी भगवान ये भगवत गीता में बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें सिर्फ इस जीवन के विषय में याद है, लेकिन मैं तुम्हारे सभी जीवन के बारे में मुझे ज्ञात है। तो भगवान इज ऑल नॉलेजेबल, कंप्लीट नॉलेज है। जब से हम बने हैं तब से लेके अगर हमारे में करोड़ों जन्म हो चुके हैं तो उन सबका नॉलेज भगवान के पास में है। तो वह चित्त है। और किससे बने हुए हैं? आनंद से बने हुए हैं। ही इज मेड ऑफ ब्लिस। भगवान हमारे तरह हाड़ मांस पीत और मज्जा इन सब चीजों से नहीं बने हैं, वो 3 चीजों से बने हैं, सत चित्त आनंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, हमारा विग्रह किससे है? खून है, मांस है, हड्डी है, पेशाब है, मल है, इसी से हम बने हुए हैं। लेकिन भगवान किससे बने हुए हैं? उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। अगली बार आपसे कोई बोले ना कि अरे वो तो उनको तो तीर मार दिया था ना, व्याध में तो मर गए थे ना कृष्ण, तो उसको तुरंत आपको बोलना है तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो जिसने आज तक भगवान को समझा ही नहीं है, भगवान का शरीर है ही नहीं जी, ये हमारे जैसा हाड़ मांस और खून का बना हुआ जो कि तीर लगने से समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? सच्चित आनंद विग्रह है भगवान का। अनादिर आदि मतलब आदि के भी पहले अगर कुछ है, अनादिर आदि गोविंदम। गोविंद जो है वो अनादिर आदि है, उनका जो अस्तित्व है वो इस सृष्टि के अस्तित्व के भी पहले है। जब काल की गणना नहीं हुई थी, काल के पहले भी भगवान थे। तो वो भगवान जो है वो कौन है? गोविंद है, गोविंद है। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। कुछ भी चीज अगर होती है उन सब का अंतिम कारण जो है वो भगवान ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने प्रूफ किया कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है।
वेद बनाए, 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे। वेद व्यास जी ने अपने जीवन काल में जितना लिखा है ना, महाभारत लिखा है, 1 लाख श्लोक है, उतना हम अगर पूरी जीवन में पढ़ नहीं सकते जितना इन्होंने रचना कर दी है। वेद व्यास जी की रचनाएं जो है, जो उनके लिखी हुई है, वो जो उन्होंने लिखा है, हम अपने जीवन काल में उसको पढ़ नहीं सकते हैं, इतना लिखा हुआ है, इतना वैदिक शास्त्र है। तो इसलिए पर वेद व्यास जी ने अपने सबसे विकसित अवस्था में जब उन्होंने 18 पुराण लिख डाले, तब भी उनको 17 पुराण लिख डाले, उनको शांति नहीं हुई। उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है सब में। मैंने लिखे तो है पुराण, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। पर वो बहुत अशांत थे। तब उन्होंने उनके गुरु नारद मुनि से पूछा कि मेरे में ये क्या प्रॉब्लम है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने इतना लिखा है पुराणों में, सभी देवी देवताओं के बारे में लिखा है, देवी पुराण लिख लिया, शिव पुराण लिख लिया, बड़े पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है, हर एक में कुछ ना कुछ कमी है। तो नारद मुनि ने उनको बोला, कमी आपको ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक में भगवान के बारे में नहीं लिखा। आपने सिर्फ देवी देवताओं के विषय में लिखा है। जितने भी देवी देवता है उनके विषय में आपने लिखा है, भगवान के विषय में नहीं लिखा, कृष्ण के विषय में नहीं लिखा। तब जाके उन्होंने अपनी पूर्ण चेतना में, सबसे विकसित चेतना में उन्होंने रचना की श्रीमद् भागवत पुराण। ये श्रीमद् भागवत पुराण में फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 28 नंबर श्लोक में क्या लिखते हैं, इते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये फर्स्ट लाइन है, इते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। और जो उनसे आने वाले अंश है या उनकी अंश के अंश को कला बोला जाता है। अंश मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के अंश विस्तार में आते हैं। ब्रह्मा जी भी अंश विस्तार है, शिव जी भी अंश विस्तार है, ये सारे विस्तार में है, गुण अवतार में आते हैं ये सब। फिर डिफरेंट अवतार में भगवान आते हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार बोला है, श्रीमद् भागवतम के इस चैप्टर में 24 अवतारों का वर्णन है। तो इस प्रकार से डिफरेंट अवतार हैं। तो उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अवतारी है, मतलब इन अवतारों को प्रकट करने वाले हैं, वो क्या है? एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। इसके सेकंड लाइन भी है इसमें। तो उसमें ये थर्ड आप श्रीमद् भागवतम में गूगल में चेक कर सकते हो। फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 28 नंबर वर्स। इसमें हमारे व्यास देव जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भले ही मैंने बाकी पुराणों में कितने देवी देवताओं और इनका गुणगान किया है, लेकिन वो भगवान नहीं है। हमें समझना होगा कि देवी देवता और भगवान में फर्क है। कैसे समझे? देवी देवता कौन है? और ये जो 33 करोड़ की बात होती है कि हमारे में, आप लोग हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवी देवता है। हाँ बिल्कुल है, हमारे में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वो भगवान नहीं है। देवी देवता वैसे ही है जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन डिफरेंट पोर्टफोलियो के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। वो सभी लोग, विजन जो है वो नरेंद्र मोदी का होगा। नरेंद्र मोदी एक विजन देंगे, देश को ऐसे चलाना है। बाकी लोग उसी विजन की सेवा करते हैं, उस विजन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, उस विजन के हिसाब से उनके लिए काम करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, और उसके अंडर में पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स काफी सारे, 33 करोड़ पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स है। थोड़े का हम लोग डिस्कशन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बाकियों में किस प्रकार से डिफरेंट पोर्टफोलियोज आता है। सभी महान संत, अभी ये हो सकता था कि हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने बोला और उसके बाद फिर अपने इन्होंने क्या नाम है, व्यास देव ने कहा। इसके अलावा और किन लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि कृष्ण ही भगवान है? किसने की है? नारद मुनि। नारद मुनि के बारे में आप क्या बताएं? वो तो नारायण ही करते रहते हैं हमेशा, तो वो कृष्ण ही है, उन्हें पता है ये बात कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो नारद है, असित, देवल, व्यास जैसे सभी महान संत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं, श्री कृष्ण ही भगवान है। इसकी पुष्टि जितने बड़े बड़े ऋषिगण हुए हैं हमारे, उन सबों ने पुष्टि की कि यस, कृष्ण ही भगवान है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन है। महान आचार्य, काफी सारे आचार्य है।
ये तो बड़े बड़े ऋषि थे जिन्होंने बोल के गए हैं। अब हम देखते हैं आचार्यों ने क्या बोला है, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले माधवाचार्य जी ने उडुपी में भगवान कृष्ण की स्थापना की और उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं। आप उडुपी चले जाइए, आपको वहां पे कृष्ण ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो माधवाचार्य जी ने प्रूफ किया। सेकंड हम जाते हैं रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय के हैं। रामानुजाचार्य साउथ में आप चले जाइए, जितने भी वहां पे मंदिर हैं वो सभी रामानुजाचार्य के संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय से आने वाले भक्तों द्वारा सेवित भगवान हैं। इन्होंने भी पुष्टि की कि यस कृष्ण ही भगवान है, बाकी लोग भगवान नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं शंकराचार्य, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल। शंकराचार्य को बोला जाता है ये तो भगवान शिव के अंश है, ये भगवान शिव स्वयं है, ये शिव के अवतार है। ये तो ये शिव के जो अवतार है वो क्या बोलते हैं सुन लीजिए। ये भगवान शिव है, मान भी लेते हैं हम कि ये भगवान शिव के अवतार है, ये भगवान शिव जी ही आए हैं शंकराचार्य बन के। वो बोलते हैं पूरे विश्व के लिए, ये देखिए इन्होंने गीता महात्म्य भगवत गीता के ऊपर शंकराचार्य का क्या स्टेटमेंट है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर इस संसार में कोई शास्त्र है, कोई स्क्रिप्चर है पढ़ने लायक, एक स्क्रिप्चर तो कौन सा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी के जो पुत्र हैं, देवकी के पुत्र कौन है, शिव जी तो नहीं है ना, माँ काली तो नहीं है देवकी के पुत्र। तो शिव जी के इनके बारे में बोल रहा है देवकी पुत्र गीतम। देवकी के जो पुत्र हैं उनकी जो भगवत गीता है वही एकमात्र शास्त्र है पढ़ने लायक। एक देवो देवकी पुत्र एवं, मतलब अगर कोई देवता है, अगर किसी को पूजा जाना चाहिए वो कौन है, देवकी पुत्र। देवकी पुत्र माने भगवान श्री कृष्ण, फिर से कृष्ण है। एको मंत्र से नामनी यानी, मतलब हुआ कि अगर किसी को मंत्र के द्वारा पूजना है तो एक ही मंत्र है, वो है कृष्ण का मंत्र। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को ही पूजना चाहिए और नहीं पूजना चाहिए। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, अगर किसी की सेवा करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की करनी है, देव की पुत्री की करनी है। ये बोल कौन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कौन बोल रहा है, ये शिव जी, जिन्होंने पूरे संसार में शिव को स्थापित किया, जिन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाए, इतनी सारी चीजें की, भगवान शिव 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 पूरे दुनिया में स्थापित किया कि शिव ही भगवान है, शिव ही सब कुछ है। और आज भी शंकराचार्य के जितने शिष्य हैं वो यही बोलेंगे आपको कि शिव ही भगवान है और कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन वही शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रस्य एव। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी शास्त्र है उसमें परम शास्त्र है देवकी का पुत्र का शास्त्र। इसमें से जितना भी देवी देवता उसमें सबसे परम देवी देवता कौन है, देवकी पुत्र एवं, वो भी देवकी का पुत्र है। यानी कि सारे तरफ में इंगित किया जा रहा है, जितने आचार्य हैं वो सभी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। यहाँ पे बोला गया एक मंत्र एक प्रार्थना, उनके नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही कार्य है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा। यानी कि यहाँ पे वर्ड हम देखते हैं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब होता है कि भगवान निराकार नहीं, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सेवा करना यानी कि उस कृष्ण की सेवा करना ही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिन्होंने पूरे संसार में शिव जी को स्थापना किया वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर पूजा करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की करनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विष्णु पुराण में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व देवत्व इस प्रकार पराशर द्वारा परिभाषित किया गया है। अब हम लोग जो विष्णु पुराण है उसमें थोड़ा सा चलते हैं पुराणों में। इसमें बताया गया है कि छठे कैंटो 5वां चैप्टर 47 श्लोक इसमें आता है। इसमें बताया गया है कि भगवान जो है उसमें हमने जैसे पूछा आपको पहले ही बताया था कि भगवान भग प्लस वान, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, मतलब जिसकी कोई कमी ना हो, इतनी मात्रा में जितनी और कहीं पे हो ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य, जिनके पास 6 भग होते हैं। जे भग को धारण करने वाले वान का मतलब है जो धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम रूपवान, मतलब रूप को जो धारण करते हैं वो रूपवान हुआ।
इसी प्रकार ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य को धारण करने वाले। भगवान का मतलब क्या हुआ? भग, यानी कि 6 भग, 6 ऑपुलेंस को धारण करने वाले जो हैं वो ही भगवान हो सकते हैं। यहाँ पे भी बोला गया 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण मुनि के रूप में, जिसके पास पूरी ताकत, प्रसिद्ध धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है। इसमें से 6 भग कौन से हैं? 6 ऐश्वर्य में बोला गया है पूरी ताकत, मतलब इस ब्रह्मांड की जितनी ताकत है वो उनके पास में है। शक्तिशाली, शक्ति वो इनके पास है। प्रसिद्ध है, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध इस संसार में कोई नहीं है। धन, उनके जितना धनवान और कोई दूसरा नहीं है। हमने फर्स्ट में ही बोला था कि हम लोग मल्टी बिलियनियर पिता के पुत्र हैं, लेकिन हाथ छूटने की वजह से हम तकलीफ में हैं। तो यहां से आता है कि वो धनवान है। ज्ञान, इतना ज्यादा नॉलेज, हमने देखा भगवान सत चित आनंद से बने हैं। चित का मतलब है ऑल नॉलेजेबल, भगवान के जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। सौंदर्य, ब्यूटी, हम लोग कितना भी ब्यूटीफुल हो जाए और कितने भी बड़े बड़े मिस इंडिया एंड मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड बन चुकी है, कितनों के नाम हमें पता है। गिन के 2-4 लोगों के नाम पता होंगे, उससे ज्यादा पता नहीं होंगे आपको। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका सौंदर्य जो है वो बड़ा ही क्षणिक होता है और ये समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा है जो कि चिरकाल से है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और आखिरी है त्याग, रिनंसिएशन। भगवान के जितना त्याग करने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान जितना त्याग में रहते हैं उतना कोई दूसरा रह नहीं सकता है। तो आगे हम देख सकते हैं, इसमें देखते हैं संपत्ति। पहला एग्जांपल लिया गया है, 6 भाग समझ रहे हैं हम लोग अभी। भगवान का पहला है संपत्ति। तो जितना भी धन है, हम में से हर कोई दिवाली के समय में लक्ष्मी जी की पूजा करता है। किस लिए करता है? कि लक्ष्मी का एक अंश भी अगर हमारे पास किसी में आ जाए तो हम बोलते हैं बड़ा धनवान है, बहुत पैसे वाला है भाई। लक्ष्मी जी का एक छोटा सा अंश आया है, छोटा सा। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं भगवान सहस्त्र लक्ष्मियां, हजारों हजार लक्ष्मियां भगवान की दासी के जैसा सेवा करती हैं। इतनी सारी लक्ष्मियां भगवान की सेविकाएं हैं कि भगवान की सेवा कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान इन सारी संपत्ति, आपको, हमारे और आपके पास जो संपत्ति है वो तो नगण्य संपत्ति है। जो अमीर भी जिसको हम समझते हैं उसकी संपत्ति नगण्य है। भगवान के ऐश्वर्य के सामने में वो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पैसा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सोना चांदी कुछ भी आप बोलो, वो किसका है? वो भगवान, उसको कंट्रोल करती है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी किनकी दासी है? वो भगवान की दासी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान की जो ऐश्वर्य है वो सबसे ज्यादा है, सुप्रीम ऐश्वर्य है ये। शक्ति, शक्ति में भी कोई भगवान से पार नहीं कर पाता है। भगवान की जो शक्ति है वो आप देख सकते हैं, 7 साल की उम्र में, सिर्फ 7 इयर्स की एज में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और वो भी कैसे? अपने बाएं हाथ के कन्नी उंगली के नाखून पे। नख धरियो गिरधारी कहा जाता है। इस नाखून के ऊपर में भगवान ने इतना विशाल पर्वत धारण किया। और दूसरा है क्या कि इतना विशाल पर्वत धारण तो कर लिया है और बड़े आराम से है भगवान। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो पर्वत तो छोड़ दो, एक हम आपको जो बिल्डिंग बनती है कि ईंट होता है, वो ईंट आपको बोलेंगे ऐसे करके हाथ ऊपर करके ऐसे रखो। 7 दिन तक क्या हम रख सकते हैं इसको, हाथ को ऐसे ऊपर करके? सिर्फ एक छोटी सी ईंट। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, ईंट नहीं रखते हैं, ईंट भी हटा दो, सिर्फ हाथ को ऊपर करके रखो 7 दिनों तक। क्या हम रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। अच्छा 7 दिनों तक छोड़ो, 7 घंटे तक रख लो, 7 घंटे भी आप में से कोई नहीं रख पाएंगे। घंटा छोड़ दो, 7 मिनट रखो, 7 मिनट रखने के बाद भी आधा से ज्यादा तो रख नहीं पाएंगे। जो रख लेंगे उसके बाद वापस आने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी होगी। 7 मिनट के लिए भी हम ऊपर नहीं रख सकते अपने हाथों को। वैसे भगवान, और सिर्फ इतना ही नहीं, हाथ ऊपर ही नहीं रखना है, मुस्कुराना भी तो है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आप, देखिए इसमें भगवान, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो अगर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं या वेट लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर वेट उठाते हैं, वेट उठाने के बाद जो ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद आप वेट मत देखिए, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए करके करता है। मतलब ऐसा लगता है उसका चारों तरफ आंख मुंह से खून निकल आएगा, ऐसा उसका चेहरा होता है। लेकिन भगवान को क्या है? आपको तो मुस्कुराना भी है।
सिर्फ उठाना ही नहीं है। वेट लिफ्टर को बोलो कि भाई उठाओ और उठाने के बाद मुस्कुराओ भी उसको, एक हाथ से उठा के खड़े रहो, मुस्कुराओ। और कैसे खड़े होना है ये भी बड़ी समस्या है। त्रिभंग ललितम, पैर को एक पैर में खड़ा होना है, दूसरा पैर तो ऐसे है, एक पैर ही तो ऐसा है, दूसरा तो ऐसे है, ऐसे खड़े होना है। इतनी शक्ति किस में होगी? ये शक्ति केवल और केवल भगवान में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है, किसी में नहीं है। कोई देवी देवता आप उठा लो, किसी में ये शक्ति नहीं आएगी। इतनी आसानी से इतना विशाल पर्वत, आज के दिन में भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत प्रति वर्ष छोटा हो रहा है। आज भी छोटा होते होते आज भी जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। मतलब सोचो जब ये पूरे फॉर्म में था तब कितना विशाल पर्वत रहा होगा, और उसको भगवान ने ऐसे उठाया हुआ है जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ हाथ में कोई सामान नहीं रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान की शक्ति का जो अगर शक्ति का जो ऐश्वर्य है, शक्ति का जो भगवान का ऑपुलेंस है, वो हम देख सकते हैं ये सुप्रीम है। इसी को सुप्रीम पावर बोला जाता है। प्रसिद्धि, फेम, अमिताभ बच्चन को आज के दिन में बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन एक जमाने में हमारे पहले के जो लोग हैं उनको पता होगा, अशोक कुमार बोल के एक होते थे, दादा मनी बोला जाता था उनको, और उनको बोला जाता था एवरग्रीन हीरो, एवरग्रीन हीरो उनका नाम था। और वो इतने ज्यादा फेमस थे, इतने ज्यादा फेमस थे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आज के दिन में आप स्कूल में चले जाओ, बच्चे से पूछेंगे, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए, अशोक कुमार कौन थे भाई, पता नहीं। तो फेम इज ओवर। आप लिख के रख लो, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार है। किनके लिए? हमारे जीवन काल तक के लिए। अगले 2 जनरेशन के बाद आपके पुत्र के बाद का पुत्र कौन? अमिताभ बच्चन, क्या पता नहीं, वो खत्म। राजेश खन्ना आधा से ज्यादा लोग भूल चुके हैं। अरे थे ना, अब तो खत्म हो गए, तो खत्म हो गए, सब खत्म। धर्मेंद्र थे ना, अब तो नहीं है, कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद याद दिलाना पड़ेगा कि भाई एक ना ऐसा हीरो हुआ था, एक था अमिताभ बच्चन, बहुत सुपरस्टार था। जैसे हम लोग आज अभी हम बोल सकते हैं कि अशोक कुमार थे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन ना तो अब उनका कोई फेम है, ना कोई उनके बारे में जानता है, ना कोई उनको पूछता है। लेकिन ये एक है, आज 5000 वर्ष पहले की हुई लीलाओं की चर्चा भी आज हो रही है। सोचो 5000, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी करने में प्रसिद्ध होता है, कुछ भी। चोरी किया, यहां पे कहा जाता है कि चोरी करोगे तो डंडे पड़ेंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी, मार पड़ेगी। चोरी करते हैं तो उसकी भी प्रसिद्धि होती है। भगवान की माखन चोरी की लीला फेमस है। स्त्रियों के, अपनी जो गोपियां उनके वस्त्र चुराते हैं तो भी भगवान प्रसिद्ध होते हैं, वस्त्र हरण लीला करते हैं भगवान। रण से भाग जाते हैं, उनके ऊपर में जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया। मथुरा में जब भगवान थे 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, उन्होंने, भगवान ने उनको परास्त कर दिया। मारने जब आते थे ना, उस समय बलराम बोलते थे मार दो इसको, मार दो। भगवान बोलते ना, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ेंगे, ये एक पापी जाके और पूरा 50 पापी को इकट्ठा करके, एक साल में वो यही करता था, अपने मेंटेलिटी वाले राक्षसों को इकट्ठा करता था, चलो चल के वहां पे मथुरा पे आक्रमण करेंगे। तो और वो सारों को मार देते थे, भगवान इसको छोड़ देते थे। बोलते हम क्यों मेहनत करेंगे, जा जाके पकड़ के लाएगा ना, इसको छोड़ देंगे, ये सारे बाकी बदमाशों को पकड़ के लाएगा। तो इस प्रकार से छोड़ा। 18वें बार में भगवान ने जब आक्रमण किया, उस समय जो हमारा जरासंध था, उसने ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट किया, बोला कि तो आप लोग आशीर्वाद दे दो मुझे। ब्राह्मणों की बड़ी ये करता था वो, ब्राह्मणों को बोला कि आशीर्वाद दे दो, उन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ, विजयी होके जाओ, आओ। अब ये ब्राह्मणों के मुंह से जो निकल गया कि विजय होके आना, भगवान ने बोला ब्राह्मणों का वर्ड मैं काट नहीं सकता, क्योंकि गो ब्राह्मणाय हिताय, अच्छा भगवान का नाम ही है गो, मतलब गाय, और ब्राह्मण, इन दोनों भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो भगवान ने क्या किया, रण के बीच में से, मतलब मैदान से पीठ दिखा के भाग गए। भाग क्या गए, दूसरा अगर कोई भागे तो उसको बोला जाता है, उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सेना में है और वो भाग जाता है, सामने से पाकिस्तान ने अटैक किया और तुम पीठ पीछे करके भाग आए, तो तुम्हारे अगेंस्ट पे कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको सजा मिलती है। हमारे भगवान भाग क्या गए, इनका एक मंदिर बन गया गुजरात में, रणछोड़ राय। आप चले जाओ, रणछोड़ राय का मंदिर है और उसमें रणछोड़ राय की पूजा होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने कुछ भी किया, हर चीज की प्रशंसा है, हर चीज प्रसिद्ध है, और वो आज 5000 वर्षों से वो चली आ रही है।
ऐसा भी नहीं है कि 2 दिनों के अंदर में खत्म हो गए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये प्रसिद्धि समाप्त नहीं होती भगवान की, इतने प्रसिद्ध है भगवान। अब तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहीं भी आप चले जाइए, भगवान श्री कृष्ण को सभी जानते हैं, इतनी प्रसिद्धि है भगवान की। सौंदर्य, ब्यूटी, इनके जितना सुंदर तो भाई कोई नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप मिस वर्ल्ड बन जाओ, मिस्टर वर्ल्ड बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इनके जितना सुंदर नहीं बन सकता कोई। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि जो सनातन धर्मी है वो तो है ही, अगर कोई जी भर के दूसरे धर्म का भी अगर भगवान को देख ले तो वो भगवान से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। और इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, अभी अभी हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं है। शाल देख करके एक मुस्लिम राजा थे, उन्होंने जगन्नाथ जी को देखने के बाद वो जगन्नाथ जी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि उन्होंने जगन्नाथ जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। इसके अलावा रसखान बोल के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, जो कि गए थे हमारे वृंदावन में, गए थे ये देखने के लिए कि अरे तुम्हारे भगवान जो है ना, जब तुम लोग भगवान भगवान बोलते हो, नंगे पांव खड़े रहते हैं। नंगे पांव तो खड़े रहते हैं, इनको लेवल का तुम लोगों में इतना भी नहीं बनता है कि उनको एक जूता पहना दो, कम से कम जूता तो पहनाओ, नंगे पांव खड़े करके रखते हो। तो उनके लिए वो चमड़े का जूता बना के इसी दिल्ली शहर से गए थे वृंदावन, चलते चलते। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पहले की पुरानी बात है। लेकिन वहां पे जाके उनकी मुलाकात भगवान से हुई, और भगवान को देखने के बाद वो कभी वृंदावन से निकले नहीं, और फिर उन्होंने इतनी सारी कविताएं रचना की भगवान की प्रशंसा में। तो इतने सुंदर भगवान है हमारे। भगवान के विषय में बोला जाता है, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो क्या बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषम। कंदर्प को बोला जाता है स्यूपिड को माना जाता है कि वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है। स्यूपिड के बोला जाता है 6 तीर होते हैं, जो कामदेव है, हमारे जो कामदेव है, कामदेव से सुंदर तीर है, वो इतने सुंदर है। लेकिन भगवान को बोला जाता है करोड़ों कामदेव की ब्यूटी भगवान के सामने फीकी है, ये इतने सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये हमारे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इतने सुंदर भगवान है हमारे। कोई अगर ध्यान पूर्वक भगवान की तरफ देखता है तो भगवान से प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। आप अगर बांके बिहारी जी में चले जाओगे वृंदावन में, हर 2 मिनट में वो लोग पर्दा बंद कर देते हैं, फिर पर्दा खोलेंगे, फिर पर्दा बंद कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं? बोलते हैं कि अगर कोई ज्यादा देर तक भगवान की तरफ देख लिया और सच्चे हृदय से अगर उसने भगवान से प्रेम तो होना ही है, और कोई अगर बहुत ज्यादा प्रेम में सच्चे हृदय से पुकार लिया तो ये तो चल पड़ेंगे। ऐसा हुआ है, सचमुच हुआ है। भगवान वहां से चले जाते हैं तो इसीलिए उनको, ताकि वो नहीं जाए वहां पे, इसीलिए ज्यादा देर तक कोई भगवान को देखने नहीं देता है, और बंद कर दो, पर्दा बंद कर दो, फिर खोल देते हैं, कुछ देर देख लिया अब फिर बंद कर दो, ताकि ज्यादा भगवान से प्रेम ना हो जाए और भगवान का भी उनसे प्रेम ना हो जाए, क्योंकि नहीं तो भगवान मंदिर वृंदावन छोड़ के चल देंगे उसके साथ में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इनके जितना सौंदर्यवान, इनके जितना सुंदर कोई नहीं है। हमारे इस्कॉन मंदिरों में आप किसी में भी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए, इतने सुंदर भगवान के विग्रह हैं कि आप अपनी नजरें नहीं छुड़ा सकते। गोपियां बोलती है भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। गोपियां ब्रह्मा जी को गाली दे रही है। गोपियां बोल रही है, ब्रह्मा जी तो बनाने वाले हो ना, तुम सृष्टि करता हो, तुम में अकल नहीं थी, तुमने आंखों के सामने में ये एक पलक बना दी, हर 2 मिनट में ऐसे ऐसे होना पड़ता है। मतलब उनके लिए ऐसा करना, ये पलक झपकाने में भी जो भगवान सामने से ओझल होते हैं, गोपियां बोल रही है ये भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें पलक बनाने की जरूरत क्या थी? अगर पलक नहीं बनाते तो जितने देर भगवान सामने खड़े हैं, हम सिर्फ भगवान को देखते, पलक झपकाने का भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इतने सुंदर भगवान है, जो भगवान के सौंदर्य को समझ जाएगा उसके लिए बाकी पूरा संसार का सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। और ये काफी जगह पे हो चुका है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने, बिल्लमंगल दास ठाकुर के साथ हुआ था, उन्होंने भी अपनी आंखें फोड़ दी थी। फिर अपने सूरदास जी को भगवान दिखे हैं, भगवान ने उनको नेत्र दिए थे, प्रदान किए। सूरदास जी ने देखा और फिर सूरदास जी ने भगवान से बोला, आप हमारे नेत्र हटा लीजिए, आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंधा ही बना रहना दीजिए, क्योंकि आपको देख लेने के पश्चात इस संसार में और कुछ देखने लायक नहीं है। इतना सुंदर कुछ और दूसरा चीज हो नहीं सकता। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इनके जितना सुंदर कोई नहीं है। तो ये भगवान का एक और भग है, सौंदर्य।
ज्ञान तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भगवान के जितना ज्ञानी कोई नहीं है। भगवान को सब चीज का ज्ञान है। किसी का कुछ चीज का ज्ञान हो सकता है, किसी को कुछ का हो सकता है, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को संसार का सब ज्ञान है किसी को। इसीलिए भगवान को अगर कोई रशियन में भी पुकारता है तो भी भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान को रशियन आता है। फ्रेंच में पुकारता है तो वो भी सुनते हैं। आप हिंदी में हरे कृष्ण बोलते हो तो भी सुनता है। बंगाली लोग हरे कृष्ण बोलता है तो भी भगवान सुनता है। और अमेरिकन लोग हरे कृष्णा ऐसे बोलने से भी भगवान सुनते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब चीज का ज्ञान है। आगे बढ़ो। भगवान का छठा ऐश्वर्य है वैराग्य। ये आप देख सकते हैं। ये वैराग्य भी एक बड़ा अजीब सा चीज है। वैराग्य का मतलब होता है आपके पास कुछ है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। गाड़ी है लेकिन मैं वैराग्य में हूं, मैं गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा। घर में पत्नी है लेकिन मैं वैराग्य में हूं, मैं उसको टच नहीं करूंगा। ये वैराग्य है। कुछ होके उसको इस्तेमाल ना करना वैराग्य है। ये नहीं है कि मेरे पास कुछ है नहीं। अब कोई रास्ते का भिखारी है, वो बोलेगा कि मैं तो वैराग्य में ही हूं। अरे तुम्हारे पास है क्या जो तुम वैराग्य में हो? तुम्हारे पास कुछ वैसे ही कुछ नहीं है तो तुम तो वैरागी ही हो। तो तुम्हारे लिए वैराग नहीं है, तुम्हारे लिए मजबूरी है। जिस दिन तुम्हारे पास होगा, क्या तब तुम उस चीज को त्याग कर सकोगे? तुम्हारे पास में सब कुछ है, तब क्या हम त्याग करने को तैयार हैं? अगर हम उस त्याग करने को तैयार हैं, उसको वैराग्य बोला जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के जितना वैरागी कोई हो नहीं सकता। जिसके पास इतना ऐश्वर्य है, जितने पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी हैं। अक्रूर जी मथुरा लेके जा रहे हैं भगवान को। भगवान और बलराम जी को, कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं। कंस ने बुलाया है भगवान को। 11 साल 56 दिन ये उनकी भगवान की आयु है। और उसमें ये सारी की सारी गोपियां इतना प्रेम करती हैं भगवान से कि ये लोग भगवान के रथ के सामने में लेट गई और उन्होंने कहा कि आप रथ को मेरे ऊपर से चढ़ा दो, हमें नहीं जीना है इसके बाद, अगर भगवान को आपने कृष्ण को यहां से लेके गए। इतना प्रेम करने वाले गोपियों को, इतना प्रेम करने वाले व्रजवासियों को, जितने व्रज के लोग थे उनको, इतना प्रेम करने वाली यशोदा माता को, सबको भगवान त्याग सकते हैं। 11 साल 56 दिन में त्यागा था। 125 साल के बाद वापस आए, 100 सालों के बाद वापस आए। 125 में तो लीलाएं समाप्त कर ली, पर 100 सालों के बाद फिर भगवान आते हैं। मतलब इतने वर्षों के लिए भगवान ने त्याग कर दिया। और आप ये सोचिए कि आज भी अगर हम जाते हैं, वृंदावन से मथुरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। जब मथुरा के राजा ही बन गए तो क्या वहां से ब्रजवासियों को उठाकर ला नहीं सकते थे? बुला नहीं सकते थे, बुलवा नहीं सकते थे कि जाओ जाके एक रथ भेज देते, यशोदा माता को उठाकर लेके आओ, जो गोपियां है उनमें से 2-4 को लेके आ जाओ यहाँ पे। न तो भगवान ने कभी उनको बुलाया, न कभी भगवान उनसे मिले। भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। मेरे लिए सभी लोग बराबर है, न तो मैं किसी से प्रेम करता हूं, न तो किसी से द्वेष करता हूं। न तो मेरे लिए कोई बहुत स्पेशल है, न तो मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूं। मेरा किसी से प्रेम नहीं है, न तो मेरा किसी से द्वेष है। लेकिन सेकंड लाइन में ही भगवान ये बोलते हैं, जो मेरा भक्त है, यो में भजंती में भक्तया में तई तेषु ते चापी अहम। वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। जो मेरा भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यानी कि भक्तों के लिए भगवान थोड़ा सा एडिशनल है, बाकी सबके लिए भगवान बराबर है। हमें ये लगता है कि कोई भगवान को गाली दे रहा है, आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं, किसी में भी चले जाइए बोलेंगे कि अरे कृष्ण तो वही ना जो इतनी इतनी लड़कियों के साथ घूमते थे, गर्लफ्रेंड बनाते थे, 16,108 शादियां की, वही ना। तो हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला, यही सब आपको मिलेगा। हमें लगता है कृष्ण के बारे में बहुत गलत बोल रहा है, ये गलत है, ये। भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ना ही भगवान उससे द्वेष करते हैं। भगवान उससे घृणा भी नहीं करते हैं, द्वेष भी नहीं करते हैं। भगवान के नजर में सभी बराबर हैं। सबसे भगवान उतना ही प्रेम करते हैं। जिसने ये गाना लिखा, जिसने ये गाना गाया, जिसने इस फिल्म में एक्टिंग की, जिसने ये सारे मूवीज को देखा, जिसने इसको एंजॉय किया, वो सभी लोगों के लिए भगवान आज भी सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। उनको आज भी खाने को मिल रहा है, उनको आज भी रहने को मिल रहा है, उनको आज भी सुबह उठने से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी कोरोना पीरियड में हमने देख लिया 1 घंटा ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है, तो ये हम सब देख चुके हैं। ये सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं भगवान।
फ्री में, और उसे भी दे रहे हैं। जो उनके विषय में गंदी चीजें लिख रहा है, बोल रहा है, उसे भी दे रहे हैं भगवान। इसका मतलब क्या हुआ? न में द्वेषो अस्ति न प्रिया, न तो मेरा किसी से द्वेष है, न तो किसी से मेरा प्रेम है। तो भगवान इज इक्वल। लेकिन ये वैराग्य केवल और केवल भगवान ही दिखा सकते हैं, और कोई इसे नहीं दिखा सकता है इस प्रकार से। तो इतना वैरागी सिर्फ भगवान है। वैराग्य उनका 6 ऑपुलेंस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। हम देख सकते हैं 6 ऑपुलेंसेस इसमें दिखाए गए हैं। ये ब्यूटी वाला है, ज्ञान वाला है, फेम वाला है, वेल्थ है, स्ट्रेंथ है और रेनंसिएशन है। ये सारी चीजें भगवान में है। इसीलिए भगवान को, कृष्ण को ये कहा गया कि भगवान ही श्री कृष्ण है। यदि कृष्ण वो एक ईश्वर है, अन्य देवताओं के बारे में क्या बोले? तो यानी कि जो कृष्ण है वही एकमात्र भगवान है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे देवी देवताओं के कैटेगरी में आते हैं। देवी देवता भगवान के ही विशेष में आते हैं। भगवान के ही जितने भी देवी देवता हैं, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है, वो भगवान के पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स है, और वो सारे के सारे जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। भगवान ने उन्हें बनाया ही है अपनी सेवा के लिए। इसे हम एक तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी का एक तो मालिक होता है, और उसके बाद उसके डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। उस कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। एक कोई सेल्स हेड होता है, एक फाइनेंस हेड होता है, मार्केटिंग हेड है, परचेज हेड है, कंट्री हेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड है, सपोर्ट हेड है, अकाउंट हेड है, HR हेड है। ये सारे उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि उस कंपनी में अलग अलग स्थानों पे लोग वहां पे बैठते हैं, और वो सारे मिलके सेवा किसकी करते हैं? एक ही की सेवा करते हैं, जो कंपनी का मालिक है। सेल्स हेड का भी काम यही है कि कंपनी में सेल्स बढ़े और इसका मुनाफा हमारे जो मालिक है उनको मिले। जो फाइनेंस हेड है वो देखता है कि पैसे का 2 नंबर ही नहीं हो, गोलमाल नहीं हो, ताकि पूरा का पूरा फायदा किसको मिले? मालिक को मिले। इस प्रकार से ये जितने भी हेड्स हैं उन सबका एक ही काम है, अपने मालिक की सेवा करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंट पोर्टफोलियो चेक करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो भगवान ने किसको दिया है। तो हम देख सकते हैं जल मंत्री, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, हमारे सरकार में भी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, भगवान के पास भी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, और इंद्र इसके स्वामी है। इसके मिनिस्टर जो है वो इंद्र है। इंद्र के पास में ये 4 सूंड वाला एक हाथी है, और इसके साथ ही संवर्तक नामक इनका एक असिस्टेंट है, जिसके थ्रू से इंद्र चारों तरफ वर्षा करते हैं। ये पानी जो है, जो बारिश आती है, उसके देवता इंद्र है। बिजली मंत्री, ये जो बिजली जो है उसके लिए भी भगवान ने, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भगवान ने मिनिस्टर बनाया है सूर्य देव को। ये जो सूर्य देव है वो बिजली मंत्री हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के मंत्री हैं। लाइट वही देते हैं। सारे चीजें दुनिया में जो कुछ भी ऊर्जा आ रही है वो सूर्य से आ रही है। शक्ति, पावर मिनिस्ट्री। पावर मिनिस्टर कौन है? अग्निदेव को उन्होंने पावर मिनिस्टर बनाया है। ये जनरली हमारे पंचभूतों में सबसे पावरफुल है, क्योंकि अग्नि जो ऐसी चीज है जो कि सभी चीजों को समाप्त कर सकती है, सभी चीजों को जला के राख कर सकती है। इसीलिए अग्नि को जो है वो शक्ति का मंत्रालय दिया गया है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि डिफरेंट जितने भी पोर्टफोलियोज है वो डिफरेंट देवी देवताओं को दिए गए हैं, ताकि ये देवी देवता सब मिलके किसकी सेवा करें? कृष्ण की सेवा करें। एकमात्र कृष्ण ही है। बाकी जितने भी आप देवी देवता सोच सकते हैं, आप देखिए सबका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अब जिसको मान लेते हैं विद्या चाहिए या किसी कला में निपुण होना है, तो वो सरस्वती की पूजा करता है। तो वो सरस्वती देवी जो है वो उनको कला और ये सब दे रही है। जिसको पैसा चाहिए वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, वो लक्ष्मी जी से पैसा ले रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनका की कोई काम नहीं है। अगर आप भगवान का विग्रह कहीं पे भी देख लो तो भगवान या तो खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं या अपने गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, वो आनंद में है। भगवान का कोई काम नहीं है, क्योंकि कंपनी का मालिक खुद काम नहीं करने के लिए ही तो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान ही श्री कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान है। हमने ये चीजें देखी कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान है। इसकी स्थापना हमने इसलिए शास्त्रों के माध्यम से आपके सामने रखा कि भगवान श्री कृष्ण ही
सबसे परत भगवान है, और बाकी जितने देवी देवता है वो सारे भगवान के पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स है, जो कि जिनका काम है भगवान की सेवा करना। तो ये सारे मिनिस्टर्स भगवान की सेवा करते हैं। अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में, जब भगवान ने भगवत गीता में अपना विशाल रूप दिखाया, उसमें अर्जुन ने भी ये देखा कि भगवान के शरीर के अंदर में ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, देवी दुर्गा भी है, काली भी है, जितने 33 करोड़ देवी देवता है उस सारों को भगवान के शरीर के अंदर में देखा। और इस प्रकार से भगवान के अपना विराट रूप में अर्जुन को यही समझाया कि ये जितने भी देवी देवता है वो सब मेरे ही शक्ति से प्रदत्त है, मुझसे ही शक्ति लेके ये काम करते हैं। जैसे दूसरे पोर्टफोलियो में कोई भी मिनिस्टर है, उनको जो ताकत मिलती है, उनको जो प्रोसेस है, वो नरेंद्र मोदी से ही मिलती है, नरेंद्र मोदी के विजन को ही वो आगे करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने देवी देवता हैं वो भगवान के शरीर के अंदर हैं। और अगर अब आप पूछ सकते हो कि तो हमने तो इतने दिनों तक जितने देवी देवताओं की पूजा की, उनका क्या फिर? तो उनका ये है कि आप देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, आप उनकी श्रद्धा कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जितने देवी देवता है उनका असम्मान नहीं होना चाहिए, किसी भी देवी देवता का असम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समझना होगा कि देवी देवता जो है वो भगवान के ही शक्ति प्रदत्त पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स है, वो भगवान नहीं है। इसीलिए जब भी कुछ हमें मांगना है, हमने भी भागवतम से भी देखा, अगर कुछ मांगना ही है, पहली बात है सर्वोच्च पोजीशन क्या है, भगवान से प्रेम करना, जिसमें एक सिर्फ भाव यही होता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, आप मेरे लिए क्या करो, ये नहीं है। तो हमने तो लेकिन एकदम ही अलग अपना परिचय बना रखा है भगवान के साथ में, जिसमें कि हम लोगों ने बनाए, यहाँ तक कि गाने भी लिख डाले ना हम लोगों ने, माँ मुरादे पूरी करो हलवा बांटूंगी। पूरा हमने भगवान के साथ बिजनेस बना रखा है। अगर भगवान ने, माँ ने मुराद पूरी नहीं की तो हलवा नहीं बांटूंगी। तो हम लोगों ने तो गाना भी ऐसे बना रखे हैं कि भगवान के साथ पूरा बिजनेस करते हैं हम लोग कि हम ये करेंगे तो तुमको ये करना होगा। तो इस प्रकार से ये कोई प्रेम का बिजनेस नहीं है, ये तो सिंपल और सिंपल जिसके बोलते हैं व्यापार है। तो हमें व्यापार नहीं करना है, ये बहुत लोअर लेवल की चीजें हैं। हमें अगर भगवान से करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करना है। प्रेम के माध्यम से ही हम सर्वोच्च अपने आध्यात्मिक जीवन को पा सकते हैं। मांग मांग के भगवान से कुछ नहीं पा सकते हैं। और ये भी सोचना गलत है कि भगवान हमें देंगे नहीं, हमारी जितनी जरूरत है उतनी भगवान हमें अवश्य देंगे। अगर हमने भगवान से प्रेम किया तो भगवान हमारे किसी भी ऐसी जरूरत नहीं होगी जो कि हमारी पूरी नहीं होगी, वो हमेशा 100% पूरी होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, आज हमने स्थापित किया, क्लास 1 था हमारा ये चीज समझना कि हमें परम पिता से प्रेम करना है, परम पिता का हाथ छूट गया है। और सेकंड क्लास में हमने ये सीखा कि ऐसा कोई परम पिता है भी कि नहीं। थर्ड क्लास हमारा आज का था जिसमें हमने ये समझा कि अगर ऐसा कोई परम पिता है तो वो कौन है। तो आज हमने ये चीज एस्टैब्लिश कर दी है शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, जितने ज्ञानी लोग हैं, शब्द प्रमाण के माध्यम से कि ईश्वर अगर है, अगर भगवान है तो वो कौन है, वो केवल और केवल कृष्ण है, बाकी कोई भी भगवान नहीं है। एक ही भगवान है, दैट इज कृष्ण। कृष्ण ही परम सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। लेकिन ये वाली बात जो है ये कब समझ में आती है, मरने के बाद। जब मर जाता है आदमी तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। क्यों? जब तक जिंदा थे तब राम का नाम सत्य नहीं था। अभी जब हम चल रहे हैं, जब हम लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तब कौन चीज सत्य है? नहीं नहीं, अभी तो वैष्णो देवी सत्य है। ना ना ना, अभी तो साईं बाबा सत्य है। ना 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 ना, शनिदेव सत्य है। हर शनिवार को शनिदेव सत्य हो जाते हैं, हर मंगलवार को हनुमान जी सत्य हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण राम कभी सत्य नहीं होते हैं। लेकिन ये बात सच है कि मरने के बाद भी हमारे मुंह से तब सही परम सत्य निकलता है कि राम का नाम ही सत्य है, कृष्ण नाम ही सत्य है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो केवल और केवल कृष्ण है, भगवान का स्वरूप है। जैसा, और ये सिर्फ हमने नहीं बोला, क्रिश्चियनिटी ने बोला, इस्लाम ने बोला, भगवान का स्वरूप है। कोई धर्म नहीं बताता है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, परम ब्रह्म है। ये सारी चीजें मनोकाल्पिक धारणाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का स्वरूप है, शास्त्र में भी बोला गया भगवान का स्वरूप है, हर जगह बोला गया है भगवान का स्वरूप है, और सभी धर्मों ने बोला है। तो धार्मिक जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल हो चाहे कुरान हो, इसमें कहीं भी मतभेद नहीं है।
मतभेद लोगों ने वही लोग करते हैं और आपस में लड़ते हैं जिन्होंने इन सारे ग्रंथों को सही ढंग से न पढ़ा न समझा। अपने मनोधार्मिक मनोकाल्पनिक वे में किसी चीज को समझ लेने से आपस में लड़ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। कोई अगर मुसलमान है उसको बोलो कि तुम ढंग से कुरान पढ़ोगे तो कभी नहीं लड़ेगा। कोई अगर हिंदू है वो अगर ढंग से भगवत गीता पढ़ी है तो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे तो पता ही है उसके लिए तो ये मतलब जिसको बोलते हैं प्राउड का मैटर है कि उसका पास जो ज्ञान है वो परम ज्ञान है। उसमें तो मतलब जो बाइबल में लिखा हुआ है वो भी है और उसके ऊपर का भी ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। तो इसलिए उसको तो मतलब लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने आज स्थापित किया कि भगवान जो है वो केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। तो ये थोड़ा सा लंबा ये सेशन था, तो हम अभी इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आज के सेशन को लेकर आप में कुछ डाउट्स है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास ज्यादा तब नहीं है, 6:30 बजने में अभी भी 10-12 मिनट है। तो अगर आपके पास में कुछ भी डाउट्स है आज के सत्र को लेके या अब तक में जितना हम लोगों ने समझा है उसमें अगर आपके पास में कुछ डाउट्स है या कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं इसको। भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। भगवान से प्रेम करने के लिए जाना होगा मंदिर। प्रेम के लिए नहीं, भगवान से अगर हमें प्रेम नहीं, मंदिर में क्यों जाना जरूरी है? भगवान के पास प्रेम के लिए भगवान के पास मंदिर में जाना जरूरी है, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें। पहला जो मंदिर है वो हमें एक अलग वातावरण देता है जिसमें कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं और भक्तों का संग कर सकते हैं। क्योंकि हम जब तक भक्तों के संग में नहीं आएंगे तब तक भगवान से प्रेम आपका डेवलप होगा ही नहीं। आप अगर सोच सकते हैं कि मैं घर में बैठा रहूंगा अपने आप भगवान से प्रेम हो जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति माया है। माया देवी आपको प्रेम करने देगी नहीं, आपको भगवान की शक्ति से लड़के भगवान से प्रेम करना है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम विकसित करने के लिए ये सारी चीजें जो है माध्यम। जब शिला प्रभुपाद से लोगों ने पूछा कि आपने इतने मंदिर क्यों बनाया, तो प्रभुपाद का आंसर था कि मैंने क्राइम स्कूल बनाया है, ये मंदिर नहीं है। हमें लगता है ये मंदिर है, भगवान प्रभुपाद बोलते थे कि ये क्राइम स्कूल है, रोने के लिए बनाया है। भगवान इतना प्रेम डेवलप होना चाहिए भगवान के प्रति कि जब मंदिर में भगवान को विग्रह को देखे तो आपके आंखों से आंसू आने चाहिए। ओ भगवान, और कितने दिनों तक अपने को दूर रखोगे मेरे से? कितने वर्ष हो गए, कितने जन्म बीत चुके हैं, हमें आपसे हम नहीं मिले हैं, न हम आपसे मिले न आप हमसे मिले। अब तो कम से कम ये दूरी खत्म करो, अब तो ये समाप्त करो। जब ये लेवल का प्रेम हो जाएगा तब भगवान दिखेंगे, भगवान आएंगे, आप मजबूर होके आएंगे भगवान। नहीं, वो तो कहते हैं कि भगवान तो हमारे कण कण के अंदर विराजमान है। हाँ बिल्कुल, कण कण में है। तो उस कण कण को हम किसके माध्यम से? तो प्रभुपाद ने भी इसका एक आंसर दिया था कि अगर भगवान कण कण में है तो जो भगवान यहाँ पे विग्रह में खड़े हैं वो भी तो कण से ही बना हुआ है, उसमें भी तो भगवान है, उस कण में भी तो है भगवान। वो तो हम मेडिटेशन से भी भगवान को अपने अंदर वो कर सकते। मेडिटेशन जो था वो कर सकते हो, तो वो भगवान को ही नहीं, अगर अपनी आत्मा को ही देखना होता है ना, मेन चीज तो आत्मा। नहीं, अगर आप मेडिटेशन का जहाँ तक सवाल है, 6वां अध्याय भगवत गीता बोलता है ध्यान योग। और इस ध्यान योग को ये जो मेडिटेशन वाला वर्ड है, और ये मेडिटेशन आत्मा को देखने के लिए तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। नहीं, अंदर कैसे जाओगे, कहाँ घुसोगे? अंदर है कुछ, आंख बंद करके देखोगे अपने अंदर आत्मा को, मतलब उसका कैसे देखोगे? जैसे तस्वीर है भगवान की तस्वीर, कैसे अंदर में क्या प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या, वो तो एक अनुभव करना होता है। तो कैसे अनुभव कर लोगे? ध्यान से प्रोसेस होता है। नहीं, ध्यान से कभी नहीं होगा। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसको मेडिटेशन आप बोल रहे हो ना, मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो अगर आप 6th चैप्टर पढ़ो, उसको अर्जुन ने मेडिटेशन को द्वापर में खारिज कर दिया है। द्वापर में जब भगवान ध्यान योग की बात किए तो अर्जुन ये बोलते हैं भगवान से, मैं वायु की गति को बदल सकता हूं लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। कौन से ध्यान की आप बात कर रहे हो? विश्वामित्र मुनि सतयुग में, मन को नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मन को जो कंट्रोल की बात कर रहे हो ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। विश्वामित्र मुनि सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, एक मेनका से उनका ध्यान खत्म हो गया। किस ध्यान की आप बात कर रहे हो? इस कलयुग में पॉसिबल है ध्यान करना?
ये सिर्फ अपने आप को धोखा देना है कि हम ध्यान कर रहे हैं। बड़े सारे चारों तरफ मार्केट में दुकानें खुली हुई है, ध्यान मेडिटेशन करा रहे हैं। अरे तुम क्या करा रहे हो? अर्जुन जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, जो भगवान से बातें कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं हो सकता है ध्यान पॉसिबल नहीं। कब बोल रहा है? द्वापर में, जबकि परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। आप कलयुग में हो, कलयुग के लिए तो ध्यान है ही नहीं। ये एकदम टोटली ध्यान जो वर्ड आता है, ध्यान की जो प्रोसेस है, जो चीज आप बोल रहे हो, वो ध्यान अगर आप 6ठा अध्याय पढ़ोगे ना, तो आपको देखोगे कि वो ध्यान कैसे करना होता है। हम में से कोई भी ध्यान कर नहीं सकता। वैसे में आपको एक एकांत स्थान ढूंढना होगा। मिल जाएगा आपको कोई एकांत स्थान? एकांत स्थान ही नहीं मिलेगा, पहली बात है। उसमें लिखा हुआ है जंगल में जाओ या पहाड़ों पे जाओ। अरे जंगल और पहाड़ है, बच्चे कहाँ है जहां पे आप जाओगे? तो एकांत स्थान। दूसरा लिखा हुआ है कि नीचे में आप जहां पे बैठोगे, वो जो स्थान होगा वो जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए, और उसके ऊपर में कुशा घास के ऊपर आपको बैठना है। कुशा घास बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है। कुशा घास पे बैठकर नेत्रों को, ये मैं नहीं बोल रहा यार, भगवत गीता 6ठा अध्याय पढ़ना, उसमें है, इसका वर्णन है। उसमें बोला गया है कि नेत्रों को निमिलित रखना है। निमिलित का मतलब होता है कि ना तो पूरा बंद ना तो पूरा खुला, निमिलित रखना है। ध्यान कहाँ लगाना है? नाक के अग्रभाग में, यहाँ पे भाग में, जिस भाग को आप देख रहे हो, हाँ, यहाँ पे नाक के अग्रभाग में ऐसा करके ध्यान लगाना है। आप ध्यान लगा के देखो कितने देर तक आप देखो, 2 मिनट में आपका सिर दर्द करेगा। नहीं, वो तो बात सही, अभ्यास की बात होती है। लगाने वाले मतलब काफी कुछ करते हैं। देखिए, जो लोग लगाते हैं, एक ज्यादातर लोग जो इस तरह से लगाते हैं, उनको न तो कृष्ण से कोई प्रेम होता है, उनको वो ध्यान करते हैं। आत्मा को देखे, कृष्ण और भगवान राम से नहीं, सिर्फ आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। हाँ, तो फिर तो बहुत लोअर लेवल की फिलोसफी है। अगर आत्मा को ही किसी ने परमात्मा मान लिया कि फिर तो वो उनके हिसाब से जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो फिर तो बहुत लोअर लेवल के, फिर नर्सरी के बच्चे हैं, फिर उनके साथ में कुछ बहस नहीं हो सकती है। आत्मा परमात्मा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आत्मा परमात्मा कैसे है? भगवान ने बोला है कि मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, जितने भी जीव हैं चर अचर मेरे अंश हैं। परम आत्मा है, वो परम है, वो विभू है। आप हम जितनी भी जीवात्मा है वो अणु है। मतलब ये समझने के तो हाँ, ऐसे समझे कि पूरा का पूरा समुद्र, भगवान अगर पूरा का पूरा समुद्र है, तो जितनी जीवात्मा है उस समुद्र का एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। तो उस ड्रॉप को हम इक्वल कैसे मान ले? हम ये चीज कैसे मान ले कि ड्रॉप जो है वो पूरे का पूरे समुद्र के बराबर है? ये कंपैरिजन ही गलत है, कंपेयर करने लायक ही नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए, उन्होंने भी यही फिलोसफी दी, जिनका कि हमारी इनकी जो फिलोसफी थी, उनका फिलोसफी था अचिंत भेदाभेद तत्व। ये एक फिलोसफी दिया इन्होंने कि अचिंत भेद अभेद तत्व, भेद भी है अभेद भी है। कैसे कैसे है? न कि भेद कैसे है, न कि भगवान जो है वो विभू है और हम अणु है। मतलब क्वांटिटी वाइज भेद है। भगवान विशाल है, हर चीज में संपूर्ण है, सुप्रीम है। हम जो है वो सुप्रीम नहीं है। तो ये हुआ भेद, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस हुआ अभेद। अभेद का मतलब सिमिलैरिटी भी है। इन्होंने स्थापित किया कि सिमिलैरिटी भी है। क्या सिमिलैरिटी है? हर वो गुण जो भगवान में वो हम में भी है। गुण वाइज हम लोग बराबर है। जैसे मान लेते हैं सोने का खान है, जिसमें पूरा भरा हुआ सोना है, उस सोने के खान के टुकड़े का एक अगर मान लेते हैं आपने अंगूठी बनाई, तो इस सोने की ये जो अंगूठी है, इस सोने में भी क्वालिटी वही है जो उस खान में है। समुंदर का पानी खारा है, तो उसका एक ड्रॉप भी उठाओगे ना तो वो खारा होगा। तो क्वालिटी वाइज तो है, समान है, लेकिन क्वांटिटी वाइज कहा है? वो खान है और हम एक छोटी से अंगूठी है। वो पूरा का पूरा समुद्र है और हम एक ड्रॉप है उसका। तो भेद अभेद तत्व है। और एक वर्ड इन्होंने बोला अचिंत है। आप सोच नहीं सकते हो इतना भेद अभेद, जितना हम सोच सकते हैं ये उसके परे का है। इसीलिए अचिंत भेद अभेद तत्व है। ये अचिंत भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जितने हम शास्त्र हैं, हम अगर पढ़ेंगे तो हम उसमें पा सकते हैं। और ये 6ठे अध्याय में तो अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे अर्जुन ने क्लियरली मना कर दिया है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। मेरा मन इतना चंचल है कि मैं ये जो आप बोल रहे हो ना, ये ध्यान ये नहीं कर सकता हूं। तो अर्जुन ने अगर द्वापर में ध्यान करने से रिजेक्ट कर दिया, तो हम कौन से कलयुग में
ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियलाइजेशन है और लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, कुछ नहीं है। कोई ध्यान से नहीं मिलता है भगवान। ये बुद्ध वगैरह तो ध्यान में ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसे ये तो करते ही हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको बोलेंगे कि ध्यान करो। अरे क्या ध्यान कर लोगे? अब ध्यान करके कर क्या लोगे तुम? क्या ध्यान में क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या मिलेगा? ये पूरा ध्यान से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता है। ये सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने अपने आत्मा को देख लिया तो देख लिया, फिर उसके बाद क्या? आत्मा थोड़ी देख सकते। जो कोई बोलता है ना कि आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार होने का जो वास्तविक अर्थ है वो सिर्फ इतना ही है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। ये जिस दिन आप समझ गए ये आत्म साक्षात्कार, तो भगवान को समझ ये समझ जाना ही आत्म साक्षात्कार है कि मैं जो हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा मैं आत्मा हूं जो कि इस शरीर में रहता है। ये जो शरीर है ये एक बाहर का गाड़ी का बॉडी है, ड्राइवर जो अंदर में है और वही मैं हूं। मैं जो हूं, जिसको मैं बोलता हूं ना मैं कौन है? वो आत्मा है। और ये शरीर जो है, इस शरीर के अंदर तो मैं चल रहा हूं, वो सिर्फ चलने के लिए है। ये एक दिन, अभी किसी दिन जैसे ही मेरी मृत्यु होगी तो मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा। अच्छी बात ये होती है कि मृत्यु के समय में जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं या बोले जाते हैं वो परम सत्य है। जैसे राम नाम सत्य है, परम है, इसको बोला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बोला जाता है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर हिंदी में बोला जाता है ये गुजर गए। अगर मैं मर जाऊं यहाँ पे तो बोलेंगे कि अद्वैत गोसाईदास गुजर गए। अगर कोई इंग्लिश मैन आएगा तो बोलेगा ही पास कर दे। अरे कौन पास कर दे? मेरा शरीर तो, अगर मैं ये शरीर हूं तो मैं तो यहीं पे पड़ा हुआ हूं, अभी जला नहीं हूं। मान ले तो मेरे को नहीं जलाया है, मैं तो यहीं पे हूं, तो गुजर गए। कौन गुजर गया? गुजरा कौन? तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा था और वही एक्चुअली अद्वैत गोसाई था। ये अद्वैत गोसाई नहीं है जो आपके सामने शरीर पे हाड़ मांस नहीं है अद्वैत गोसाई। वो आत्मा गुजरी ना। तो आत्मा जो गुजरी वही एक्चुअली हम होते हैं। हम इस शरीर में रहते हैं, ना कि हम लोग बोलते हैं कि शरीर में आत्मा रहती है। ये स्टेटमेंट गलत है। शरीर में आत्मा नहीं रहती है, शरीर में हम रहते हैं। हम ही शरीर के अंदर हैं और हम जो बोल रहे हैं वो हमारी आत्मा ही है, जो आत्मा की वजह से ही है। ये आंखें जो है, ये आंखें नहीं देख रही है, अंदर आत्मा है जो कि जिसकी वजह से दिख रही है। वरना जो मृत शरीर है उसमें भी तो आंखें रहती ही है, वो क्यों नहीं देख पाती है? उसमें भी तो जवान होता है, वो क्यों नहीं बोल पाता है? इसका अंदर का फोर्स जो है वही एक्चुअली हम है। और यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम अपनी पूरी जीवन, अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में देखोगे, हम जो कुछ भी करते हैं, हमने नौकरी की, हमने शादी की, हमने मकान बनाया, किसके लिए? आत्मा की जरूरत है। इनमें से एक चीज आप बता दीजिए जो कि आत्मा के लिए आपने किया है। कोई भी चीज, आप नौकरी करते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, गाड़ी बनाते हो, मकान बनाते हो, फॉरेन ट्रैवल करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। और इंद्रियां सिर्फ शरीर की होती हैं और किसी चीज की नहीं है। आत्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आत्मा के लिए जिस दिन आप करने लग जाओगे उस दिन भगवान की सेवा हो जाएगी। क्योंकि भगवान जो है खुद बोल रहे हैं, मामे व अंश जीवलोके, मेरा ही अंश आत्मा है, मैं परम आत्मा हूं और मेरा ही अंश ही है ये। तो इस प्रकार से अगर हमने आत्मा के लिए क्या करना है, वो हमारा आगे के स्लाइड्स में आएगा कि कलयुग के लिए व्हाट इज द योगा फॉर द मॉडर्न एज, वो हमारा अगले क्लासेस में आएंगे, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रसादम होगा, प्लीज प्रसादम प्राप्त करिए, प्रसादम लेके जाइए। बहुत बहुत